सो वी आर लाइव और हम आगे बढ़ते बढ़ते एक नए पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं। सो हम यहाँ पर आज का जो सेशन लेकर आए हैं आपके समक्ष, मैं दिव्या जी और आचार्य जी। ये जो सेशन है ये ध्यान के ऊपर है और इसमें हम तीनों मिलकर आप सबके समक्ष 21 दिन जिस जर्नी को लेकर आए हैं वो ध्यान से रिलेटेड है। बचपन से सुना होगा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, ध्यान से खेलो। तो क्या है ये ध्यान, क्यों है इसकी आवश्यकता? तो इसके बारे में डिटेलिंग तो आगे होगी ही होगी, बट आपको थोड़ा सा अपनी, दिव्या जी की और आचार्य जी की इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं मृदुल सैनी, मैं पुणे से हूँ और हम तीनों मिलकर 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है कि हम तीनों जने मिलकर वर्कशॉप्स और सेशंस लेते हैं। और आप सब हमारे साथ बहुत समय से बने हुए हैं। बहुत लोग हैं जो फर्स्ट सेशन से लेकर हमारे पेड सेशन में अभी तक हर सेशन में हमारे साथ हैं। उसमें उषा जी का नाम, मुझे उनका फेस बिल्कुल सामने दिख रहा है। वो दिल्ली से हैं, आजकल दिल्ली में बहुत सर्दी है। वो पूरे कैप्स और शॉल के साथ पूरी पैक्ड होकर आई हैं। तो रियली में बहुत अच्छे लग रहे हो मैम आप इस ड्रेस में भी। तो मैं फर्स्ट अपनी इंट्रोडक्शन दे रही थी कि मैं एक मतलब टैरो मास्टर भी हूँ, प्राणिक हीलर भी हूँ और यहाँ पर जो आप सबके समक्ष ग्रेटिट्यूड सिखाती हूँ और सीखती हूँ और ध्यान की प्रैक्टिस करती हूँ। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है। और एक सक्सेसफुल, कहते हैं ना, हाउसवाइफ और सक्सेसफुली अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करती हूँ, ये एक मेरी क्वालिटी है। सो हमारे साथ दिव्या जी हैं, वो अरुणाचल प्रदेश से हैं, जहाँ पे सूर्य का उदय जहाँ से होता है। और सचमुच वो उसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे सेशन लेकर आ जाती है। हमें तो कई कई बार वो 5 बजे ही, 4:30, 5:45 बजे ही सूर्य उदय के दर्शन करवा देती है। ये उनकी एक क्वालिटी है। और सचमुच उनकी डेडिकेशन उन्हें यहाँ तक पहुंचा पाई है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्कर। उन्होंने कॉरपोरेट लेवल पे भी जॉब किया हुआ है, बट फिर भी कुछ रीजन से आजकल वो जैसे अरुणाचल में है, वो कहते हैं ना, रुकना नहीं है बंदे। तो वो रुकी नहीं, वो अपनी स्पीड में कायम रही और वहां रहकर भी वो उसी स्पीड में अपनी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने अपनी एक, वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी आध्यात्मिक जर्नी और आपके साथ सेशंस करने में बखूबी समय निकालती हैं। ये उनकी क्वालिटी है। और सचमुच उनका उनका एक बेटा है, मतलब फैमिली तो है ही है, और वो भी सीए बन चुका है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। इट्स अ ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू हर। और हमारे साथ हमारे रियली में रिस्पेक्टेबल आचार्य संजीव जी हैं, जो दिल्ली से है। और दिल्ली तो पता है, कैपिटल ऑफ इंडिया। सचमुच ऐसी जगह बैठे हैं कि अपने आप में दिल्ली के नाम पे गर्व फील होता है। गर्व तो होता ही है, और उसके बावजूद हम तीनों साथ मिलकर सेशन कर रहे हैं और हमारे साथ आचार्य जी हैं। हमें इस बात का भी गर्व होता है। और गर्व के साथ साथ मैं एक चीज कहूंगी। कहते हैं कि सर ही कई बार ये चीज कहते हैं कि अगर तीन मूर्ख लोग, या तीन, कहते हैं ना, तीन खाने पीने वाले लोग अगर इकट्ठे मिल जाते हैं तो खूब दोस्ती रहती है। बट एक आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते, सेम इंटेंशन के साथ काम करते हुए, अगर तीन लोग एक ही रास्ते में चलते चलते आगे साथ बढ़ रहे हैं और बढ़ते बढ़ते सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हम तीनों का धैर्य है कि हम एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और सचमुच इसमें हम यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि हम चल रहे हैं, हमें कोई एक ऐसी शक्ति है जो चला रही है और हम बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य जी के बारे में, ये भी एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और संपन्न फैमिली है इनकी। इनके साथ इनके माता पिता, इनके भाई भाभी, और सचमुच बहुत ही अच्छे से ये अपनी
फैमिली के साथ। कहते ना, मुझे बचपन से बहुत शौक था एक पूरी फादर मदर देवर जेठ ऐसी फैमिली में रहने का। तो मुझे सर की फैमिली को देखकर बहुत खुशी होती है, और सचमुच सर जब बताते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो रियली में, और उसके साथ साथ सर के बारे में बताना चाहूंगी कि सर एक एस्ट्रोलॉजर है। एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत जबरदस्त पकड़ बनाई है, और वो लाइफ कोच भी हैं, और उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी है। सो सचमुच ये जर्नी कैसे आगे बढ़ रही है हमें नहीं पता। हमारे साथ आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमें सपोर्ट किया, तो इसके लिए बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड। जैसे मैंने अभी उषा जी के लिए बोला, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो देखकर मुझे रियली में प्राउड होता है। अगर मैं कहूँ, तो अगर मैं नाम गिनना शुरू करूँ, तो बहुत लोग हैं जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इस एक साल में। मैं उनके तो 8-10 के नाम फटाफट लूंगी। उषा जी, विनर उषा जी, शकुंतला जी, सरोज जी, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। सुनीता जी, रीटा जी, अ, हमारे साथ चारू जी हैं, मतलब रमन जी हैं। मतलब इन लोगों ने शुरू से हमारा साथ पकड़ा, और सचमुच ही अपनी जर्नी में इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अपने घर घर में भी एक गर्व का माहौल इनके हो चुका है। और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट सचमुच आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। सविता जी ये स्कूल्स में भी सेशन ले रही हैं। और भी अभी मुझे इतने आचार्य जी को सबके नाम याद है, क्योंकि उनकी ये शकुंतला क्वालिटी। जी, सुषमा मल्होत्रा जी, हाँ, सुषमा ये मल्होत्रा। सभी। यस, सुषमा मल्होत्रा जी। जी। तो सचमुच आप सबके लिए मन से ग्रेटिट्यूड। आपके इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से हमारा मनोबल भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। और सचमुच मैं एक ही चीज कहूंगी, ये जर्नी एक दूसरे को पकड़कर आगे चलने की है। और सचमुच आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। अभी भी हमारा सेशन शुरू बाद में होता है, और आप लोग इनरोल कर देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये लोगों का मैंने नाम लिया, हमारे लिए आप सब बराबर की इम्पोर्टेंस रखते हैं, बट इन्होंने अपनी शिद्दत तो सचमुच दिखाई है। बहुत शिद्दत से इन्होंने काम किया है, और उस शिद्दत का इनको रिजल्ट भी मिला है। इनकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब जैसे मैं सुषमा जी की बात करूं, शकुंतला जी की बात करूं, उनके बिहेवियर में, उनके बोलने में एक अलग तरह की तरंगे फील होती हैं। और वो तरंगे ऐसे नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस से आती है। और कॉन्फिडेंस हमेशा प्रैक्टिस से आता है। इनकी प्रैक्टिस के लिए सचमुच मैं सलूट करूंगी कि सचमुच आप लोगों ने बहुत जबरदस्त एफर्ट्स किए हैं। मन से आप लोगों ने काम किया है, और उस काम के लिए सचमुच हम तीनों दंडवत प्रणाम करते हैं आप सबको, क्योंकि आप लोगों ने हम सब का भी मान बढ़ाया है। सो ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। और मैं चाहूंगी कि ये सत्यता की जर्नी है, इस जर्नी में बाकी लोग भी खुल खुल के हिस्सा ले। क्योंकि इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि पेमेंट कितनी है, इन्होंने पेमेंट करी, और ये सेशन में आगे बढ़ते चले गए। तो सचमुच घर में हम कहें कि एक ड्रेस लेकर आते हैं, और पता नहीं साल में उसका नंबर कब आता है डालने का, पर लाते जरूर है। वो ना लाए, उसके बदले इधर पे खर्चा करना शुरू कर दें दिमाग पर। और जो इन लोगों ने किया, तो सचमुच मैं आप सबको कहूंगी, खर्चा करना है तो अपने माइंड के ऊपर करें। पैसा तो झक मार के पीछे आएगा आप सबके, झक मार कर। आप देखते रह जाएंगे। अभी हमारे साथ आज सुबह ही क्या नाम था दिव्या उनका, मेरे मुंह से, जो उधर से है, सूरत से हैं, जिन्होंने 50,000 अर्न कर रही हैं। यस, गौरी पटेल जी। हाँ, गौरी जी। गौरी जी नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही थी, उनके एफर्ट्स बहुत स्ट्रांग थे। हमारे साथ शुरू से वो सेशन में बनी हुई है। शी इज मर अर्निंग पर मंथ 50,000 इजीली, घर बैठे बैठे, विद हर एफर्ट्स। और उनकी प्रैक्टिस का लेवल ही उनको यहाँ तक लेकर आया। तो दोस्तों, ये जर्नी सत्यता की है और एफर्ट की है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैं भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही थी, और साथ साथ जब मुझे ध्यान के बारे में पता चला, मैंने कंटिन्यूस ध्यान की प्रैक्टिस शुरू करी।
पहले 40 डेज का संकल्प खुद के साथ लिया। सचमुच खुद के साथ संकल्प लेना आसान नहीं है। उसमें मैंने कुछ लोगों को साथ लिया था और हमने संकल्प किया था 40 दिन का ध्यान का। बस शुरुआत करनी थी और आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। तो ये चीज यहाँ समझनी है। और किस तरह से वो ध्यान ऐसा जिंदगी में आया कि जिंदगी में सही सही साइड ध्यान लग गया। तो सही में ये मायनों में मैं यही कहूंगी, ध्यान अपने आप में वही है कि आप जो कर रहे हो, चाहे आप फिर खाना बना रहे हो, चाहे फिर आप मतलब कह रहे हैं ना, कुछ तैयारी हो रहे हो कहीं जाने के लिए, आपका 100% कि हाँ यार सचमुच, सचमुच ये संपूर्ण है, वो संपूर्णता की ओर आप बढ़ते चले जाएंगे। और कौन नहीं चाहता संपूर्ण बनना। तो अपने आप में सक्षम बनना, अपने आप में संपूर्ण बनना, ये हमारे अपने हाथ में है। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने अपने ऊपर काम किया। जब मैं पुणे आई थी तो मैं यहाँ कुछ भी अर्न नहीं कर रही थी। और इस प्रैक्टिस को करते करते मैंने कोर्सेज किए। मैं झूठ नहीं बोलती कि मैंने मेहनत करी। मैंने जितना भी, इवन कि जो मैं फेशियल के लिए भी पैसा लगाती थी, वो मैंने जूम कनेक्शन में पैसा लगाया कि मैं 1500 मंथली जूम कनेक्शन के दूंगी। तो ग्लो तो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत बढ़िया है। सो सचमुच तब से बना हुआ है। तो ये जिंदगी में कहते हैं, ये नूर कहाँ से आता है। आप बाहर से तो खूबसूरती ला सकते हैं, पर अंदर की खूबसूरती के लिए तो आपको काम करना है। और वो खूबसूरती के लिए मैंने काम किया। आज सचमुच हम मन से कह सकते हैं, शकुंतला जी को देखकर, उषा जी को देखकर, गौरी जी को देखकर और आप सबको देखकर, मतलब मैं यहाँ किसी को ये नहीं कह रही, आप सब एक से बढ़कर एक है, सुषमा जी को देखकर, कि सचमुच हम क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज आई एम अ क्रिएटर। हम सब क्रिएटर हैं और हम सब क्रिएट कर सकते हैं। बस एक आत्मविश्वास, एक आत्मविश्वास अपनी जिंदगी में यस को अपनी लाइफ में ले आए। यस आई कैन, यस आई कैन, ये वर्ड्स मेरी डायरेक्टरी में बोले, डिक्शनरी में बोले आ चुके थे और मैंने इन्हें पकड़ लिया। जो भी कुछ होता था, यस मैं करूंगी, यस मैं करूंगी। और करते करते मेरे साथ मेरी काफी फ्रेंड्स ज्वाइन हुई थी इस जर्नी में। एक भी आगे नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनकी, उनके वर्ड्स में एक ही चीज थी, अभी नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं, अभी ऐसा। और मैं यही कहती गई कि हाँ मैं करूंगी। आज मैंने सक्सेसफुली अपने बच्चों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है और खुद की लाइफ में भी और अपने हस्बैंड की लाइफ में भी। मेरे हस्बैंड की लाइफ में बहुत चीजों के चैलेंज थे क्योंकि वो 13 डे के थे जब उनके मदर एक्सपायर हो गए थे और वो अपने नाना नानी के पास पले हैं। तो वो एरिया उनका खाली था। मतलब मेरी शादी को अब तो 25 साल हो गए। सो हम अपने ससुराल में अपने फादर इन लॉ के घर में 2 दिन के लिए जाते थे, एज अ गेस्ट की तरह। और जब मैंने इस जर्नी में ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, एक लेवल में फादर इन लॉ के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, क्योंकि मदर इन लॉ तो थे नहीं, फादर इन लॉ ने स्टेप में मतलब दूसरी शादी कर ली थी तो स्टेप मदर थी। तो हम एज अ गेस्ट वहां जाते थे, बट ऐसा नहीं था, रिस्पेक्ट थी, बट वहां से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और रियली में हमें खुद कॉल आया था कि आप आओ, आपका शेयर आपको, मेरे फादर ने खुद अपने आकर हमें कहा कि ये आपका शेयर है और आप अपना शेयर अपने नाम पर करवा, मतलब करवा के दिया था, पूरी रजिस्ट्री करवा के दी थी। तो ये कैसे होता है ऐसे, मुझे नहीं पता। जबकि मुझे कभी 10 किलो चावल भी अपने ससुराल से उससे पहले नहीं मिले थे, जो कि हमारे क्विंटलों के हिसाब से चावल होता है। तो कैसे होता है ऐसा। यस, ये जर्नी करवाती है, बहुत कुछ मिलता है बस इंटेंशन पे। और मैंने कभी ये नहीं लिखा था कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। मैंने बस हमेशा ये लिखा था कि मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। और जब उन्होंने शेयर किया था मेरे फादर इन लॉ ने, तो उन्होंने एक चीज कही थी कि मैं अपने ही अंदर अंदर ये सोचता था और मुझे अंदर से ये विचार आता था
कि मैंने जस्टिस करके जाना है इसके साथ। सो मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, क्या होता है, बट रियली में ग्रेटिट्यूड अपने आप में आपको भी और आपके आसपास के लोगों को भी भर देता है। तो इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी इस धरती पे जितने भी लोग हैं ना, कोई भी पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है, पर संपूर्णता की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो हमने जो अभी सॉन्ग भी लगाया था, उसका भी यही इंटेंशन था कि कहाँ जो बंदा उसमें कहा गया, वो आपको कहा गया। और एक ही चीज कही गई कि मुश्किलें जरूर आएगी, बट आगे बढ़ना है, और बढ़कर यस आई कैन पर काम करना है। तो आज भी वो लैंड तो फादर इन लॉ के पास ही है, बट मेरे हस्बैंड के अंदर एक अंदर से ये फील आ चुका है कि यस, मेरे पापा ने कुछ तो मेरे लिए किया, और कुछ नहीं बहुत कुछ। ये एक सपोर्ट है मेरे पास उनकी, जबकि वो सपोर्ट उनको कभी फील नहीं होती थी पहले। तो वो एक कनेक्शन बॉन्ड क्रिएट किया। तो आप लोग भी कर सकते हैं, फिर वो चाहे अपने माता पिता के साथ हो, अपने हस्बैंड के साथ हो, और अपने भाई बहनों के साथ हो। सो जिस तरह से मैंने ये बॉन्ड क्रिएट किया, उसी तरह से दूसरी साइड जैसे हमारे साथ आचार्य सर है, और भी मतलब मेरी मतलब मुझे था कि मेरे पेरेंट्स जा चुके थे। मतलब जब मैं 26 साल की थी तो मेरे मदर एक्सपायर हो गए, और जब मैं 31 ईयर्स की थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो भाभी बहुत अच्छी है, बट कहते हैं ना, जब माता पिता ही नहीं होते तो मायके में रिलेशन में एक एक अंदर से एक तड़फ सी रहती है। वहां जाने से पहले ये लगता है कि मम्मी पापा तो है ही नहीं, पता नहीं ये रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं खुद ही खाली थी, और मैं उनसे उम्मीद कर रही थी भरने की, तो वो नहीं भर पा रही थी। अंदर से उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम ब्लेम रहता था। और वो रहते रहते कभी भी रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे। बट आज मेरे भाई के साथ, भाभी के साथ मेरे रिश्ते इतने अच्छे हो गए हैं कि सचमुच अभी रिसेंटली मैं पीछे गई थी, तो मेरे भाभी का कोई केस था जिसमें 15 लाख रुपए मांग रहे थे। और जब मैं वहां गई, मैंने उनके साथ बैठ के उस पे काम किया, प्रैक्टिस करवाई। वो उस केस से भी बाहर निकले, और उनकी जॉब में मतलब वो उस जॉब का ही केस चल रहा था, और उस जॉब में उनको वो रेगुलर हुई। तो ये कैसे होता है, और उन्होंने वो न्यूज़ भी सबसे पहले मुझे सुनाई। तो रिश्तों में काम होते हैं, अपनों के साथ जब काम हो जाते हैं ना, जब कहते हैं आपके अपने घर भर जाते हैं, तो सचमुच आपको अंदर से ठंड पड़ती है। और वो ठंडक सचमुच आपको ना सुकून देती है। और सचमुच मैं कहूंगी, अगर आपके घर में, आपके ससुराल में, आपके मायके में आपके साथ एक सपोर्ट है ना, देखिए खाना आप सबने अपने घर पे खाना है, बट अगर आपको यहाँ से एक ये लग रहा है ना कि ये लोग आपके साथ हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। तो कोशिश करी, और सक्सेस भी प्राप्त करी। और अब मैं जुट चुकी हूँ आप सबके साथ इस, आज मैं आजकल मैं पुणे में हूं, तो पुणे सिटी में कुछ काम करने के लिए। तो बस शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब अंदर से भी भर चुकी हूँ। सो आप सबको भी कहूंगी, खुद के ऊपर काम करें और निकल जाएं। कोई कमी नहीं है, बहुत लोगों को जरूरत है आपकी, बस उस जरूरत में आप भी अपनी एक आहुति डालें। तो यही मेरी शेयरिंग है आज की। सो थैंक यू, एंड ओवर टू यू दिव्या। सो पता नहीं आपको कैसी लगी होगी, बट मैंने सत्यता के साथ अपनी बात रखी है। सो आप लोग भी इस जर्नी में आए, अपनी जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल बनाए। सचमुच इतनी प्यारी जर्नी है, आपको गर्व होना शुरू हो जाएगा, किसी और से नहीं, खुद से गर्व। आई रियली प्राउड माई सेल्फ नाउ। थैंक यू एंड लव यू टू ऑल। सो थैंक यू, God थैंक। bless, God bless, God bless. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मृदुल जी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सच्चाई के साथ जो हमें इस जर्नी से मिला, मृदुल जी ने बताया। बहुत ही, बोलते हैं ना कि मिला तो इतना कि शायद हम उसको बताने लगे तो लिस्ट अनलिमिटेड है। बट
एक जीस्ट में आपको समझा दिया कि क्या है ये जर्नी। आप चाहे मृदुल जी कहो, चाहे दिव्या कहो, चाहे यहाँ आचार्य सर कहो, चाहे सुषमा जी कहो, चाहे शकुंतला जी कहो, हर इंसान की इस जर्नी से जुड़ने के बाद एक ऐसी अनोखी कहानी है कि वो बोलते हैं ना, दिल को छू जाए, दिल को छू जाए। जैसे बोलते हैं, मृदुल जी ने कहा कि मेरे को अपने आप पे एक खुशी होती है। वही बात सभी के, मतलब सभी की सच्चाई कहती है। क्या इस जर्नी ने दिया, पूजा पाठ। हम सब क्योंकि इंडियंस है ना, बचपन से हमारे घरों में हमने समझा कि शुरू सुबह जो हमारी होती है वो पूजा पाठ से ही होती है, घरों में होता है ना। बट व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग, क्या होता है इसका पूजा पाठ का एक्चुअली मीनिंग? कैसे जिंदगी को जीना है, कैसे हर दिन खुश रहना है, अपनी जिंदगी का क्रिएटर कैसे खुद बनना है, ये सिर्फ डायलॉग्स नहीं है, ये सब अब पल पल जी रहे हैं। पिछले 5 सालों में, 4.5 5 सालों में एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन, एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन। और उसकी जीती जागती मिसाल मैं दिव्या बाहिती। जैसे मृदुल जी ने आपको बता ही दिया इंट्रोडक्शन, मैं भी एक लाइफ कोच, हैप्पीनेस कोच हूँ और ग्रैटिट्यूड मेंटोर और प्रैक्टिशनर हूँ। और बेहद खूबसूरत जिंदगी इस समय भगवान की कृपाएं ब्लेस कर रही हैं। और कैसे, क्या एक अलग तरह की जिंदगी थी अगर आज मैं बोलूं 5 6 साल पहले। स्माइलिंग फेस हमेशा से था, बचपन से। जैसे बोलते हैं ना, भगवान कुछ चीजें गिफ्ट में देते हैं, तो वैसे ही मुझे भी गिफ्ट में ही मिला। बट आफ्टर अ टाइम कुछ चीजें, चैलेंजेस शुरू हुए, अलग तरह के चैलेंजेस और ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो अब समझ में आती है। अब तो हर परीक्षा को थैंक यू बोलते हैं, इतना थैंक यू बोलती हूँ हर परीक्षा को कि भगवान बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिसको जितना ज्यादा प्यार करते हो ना, उसके जीवन में उतनी बड़ी परीक्षा लेकर आते हो। तो शायद आप मुझे तो सबसे ही ज्यादा प्यार करते हो। बट वो आज बोलती हूँ, जब वो परीक्षाएं थी तब उतनी समझ नहीं थी, है ना। तब उस समय यही कहते थे, हाय हमारे साथ ही ऐसा क्यों, ये। बट जैसे इस जर्नी में एंटर किया, एक्चुअली मीनिंग्स बहुत सच्चाई से समझ में आए, बहुत ही सच्चाई से। इससे पहले मेरे इष्ट जो है, मेरे माँ का दरबार, जिनको मैं बहुत, मतलब उन्हीं की कृपा से सब कुछ है, वो आ चुके थे मेरे जीवन में। और जो जो मुझे समझाते थे मेरे नाना जी कि बेटा अपनी शक्ति खुद बन, अपनी शक्ति खुद बन। पर वो रिडल थी, वो रिडल थी कि अपनी शक्ति खुद बन, है ना। और हमारा जो ये आज अभी जो सेशन आ रहा है ना 15 जनवरी से, उसके अंदर हम इन रिडल्स के ऊपर बात करें कि ये 4 शब्द, अपनी शक्ति खुद बनो, ये 4 सेंटेंस, 4 शब्दों की गहराई क्या है? कैसे एक इंसान जब अपनी खुद की शक्ति खुद बनता है, और वो कैसे बनता है, क्या स्टेप्स हैं, कैसे करना है, ये हमारे आने वाली वर्कशॉप, जो 21 दिन की वर्कशॉप है, उसमें हम समझाएंगे आपको। अलग अलग दिन अलग अलग शब्दों की ड्वेलिंग करेंगे, अलग अलग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोट्स की ड्वेलिंग करेंगे। और ध्यान की तो खैर बहुत ही अलग लेवल पे जाएगा, जैसे इस सेशन का नाम ही है, अंतर जगत की यात्रा शब्दों के साथ। बहुत खूबसूरत नाम हमने सोचा है और वो आपके साथ लेकर आए हैं। तो जैसे मैं अपने बारे में बता रही थी कि अपनी शक्ति खुद बनो, मुझे कहा, बट मुझे समझ में आता था, बट एक मतलब एक लिमिटेड का समझ में आता था। बट फिर जब मैंने इस जर्नी में एंटर करा, और इस जर्नी में एंटर करने के बाद जैसे मुझे समझाया गया इस बुक ने, और जो मेरे पहले, जब बुक माने मैजिक बुक की बात कर रही हूँ, मैजिक बुक से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। और जो मेरे फर्स्ट मेंटर थे सरिता जी, शालिनी जी, और उसके बाद जब मैं आश्विन मैम से जुड़ी, तो उनके समझाने से मेरी लाइफ में अद्भुत चेंजेस आए, अद्भुत चेंजेस आए। और पूरी तरह से मेरे जीवन में रिश्तों में चैलेंज था, मेरे जीवन में, क्योंकि मैं, जैसे मृदुल जी ने कहा कि 5 साल पहले, यहाँ आए हुए अब मुझे 9 साल होने लगे अरुणाचल में। उससे पहले मैं दिल्ली में एक बहुत अच्छे कॉरपोरेट में और एक बहुत ही अच्छे डेजिग्नेशन पे जॉब करती थी।
और बहुत अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया हुआ है, टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। बहुत सारे क्वालिफिकेशंस अपने ग्रेजुएशन के साथ ऐड किए हुए हैं। बट जो भी लाइफ के चेंजेस होते हैं, एंड फिर लाइफ में एकदम बोलते हैं ना यू टर्न ले लिया पूरी तरह से, तो बस उस यू टर्न को समझना और उसके साथ कोप अप करना, मैनेज करना। बहुत सारे बोलते हैं ना ईश्वर परीक्षाएं लेते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं। जब मैं आई थी, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि इंटरनेट तो मतलब कैसे वो इंटरनेट था, अलग ही चैलेंज होता था। लाइट का चैलेंज, और ग्रोसरी आज भी 4 घंटे का रास्ता है वहां से आती है। तो ऐसे एरिया में मैं रहती हूँ। बट अगर आज मुझे कोई पूछे, विद माई प्रैक्टिसेस, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द कृपा, लाइफ इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। इतनी ब्यूटिफुल है। चाहे वो सुबह 4 बजे से सेशन शुरू होते हैं, पर जो दिन है अपना और जल्दी शुरू होता है, क्योंकि नहा धो के बैठना, अपनी जो जॉइंट फैमिली, सबके प्यार के साथ आगे बढ़ना और सुख शांति से। आज मैं इतने सेशंस कर पाती हूँ, परिवार का इतना सपोर्ट मिलता है। मम्मी पापा है, मतलब मेरे सास ससुर हैं, हस्बैंड है, सबका एक मतलब अलग तरीके का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि उन्होंने चेंजेस देखे। उन्होंने एक्चुअली चेंजेस देखे कि सच में इंसान में जब चेंजेस आते हैं तो किस तरह से लाइफ बदल जाती है। और दूसरी बात, आप सबको यही बताऊं कि एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा। अगर मैं एक्सक्यूजेस की बात करूं अपनी लाइफ से, तो मैं कितने एक्सक्यूजेस दे सकती हूँ, कितने सारे दे सकती हूँ। जब मैं सच बता रही हूँ कि सबसे पहला एक्सक्यूज कि परिवार है, और मेरा बहुत काम आज भी हाथ से है। सारा खाना बनाना, किचन का सारा काम हम लोग हाथ से करते हैं, क्योंकि यहाँ की लाइफ अलग है ना। और आती हैं हेल्पर्स आते हैं, बट वो अपना काम करके चले जाते हैं, जो भी है। तो बहुत सारा काम आज भी हमारा हाथ से है। उसके अलावा आपको घर में भी मैनेज करना है, आपके सेशंस भी हैं, और एक लिमिटेड क्योंकि जगह ऐसी है, जो भी है। बट उसके साथ भी विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, जब शुरुआत की थी ना, तो अगर एक जब ऐसे था कि ये हमें भी गिविंग करना है, जो हमें आ रहा है हमें उसको देना है, तो देने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए। एंड आई नो हम लोगों का यहाँ पे टी गार्डन है। मैं ऑडियो से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं वीडियो तो मेरा ओपन ही नहीं होता था। अगर मैं कभी जूम पे आऊं तो मेरे को आधे से ज्यादा बार वीडियो ऑफ करके मुझे शेयरिंग्स करनी होती थी। तो मैं मेरे टी गार्डन में घूम घूम के मैंने ऑडियो से ग्रुप बनाने स्टार्ट किए थे। और वहां से वो इंटरनेट को अपलोड होने में, वो एक एक ऑडियो को, अगर 5 मिनट का ऑडियो है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगते थे। बट लाइफ में कभी भी एक्सक्यूजेस को जगह दी ही नहीं। अगर हम एक्सक्यूजेस को जगह नहीं देते ना, तो ईश्वर जितनी भी परीक्षाएं लेते हैं, तो फिर वो कृपाएं भी बरसाते हैं, अलग तरीके के आपके अबंडेंस के डोर्स भी खोलते हैं। और हर एक एरिया में मुझे बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। और उसके बाद ये सेशंस का सिलसिला पिछले काफी समय से मैं, मृदुल जी और आचार्य सर ने एक साथ मिलकर किया। उससे पहले से भी सेशन तो स्टार्ट कर ही दिए थे, ब्रह्म मुहूर्त का सेशन, मैजिक बुक के सेशंस सब स्टार्ट हो गए थे। बट ये जर्नी एक अलग तरीके की जर्नी शुरू हुई, जिसमें हमने वर्सटाइल टॉपिक्स लिए। आप लोग भी, बहुत सारे लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि कितने सारे टॉपिक्स पे हम लोग वर्कशॉप लेकर आए, है ना। पावर बुक, मनी पे, रिलेशन पे, हेल्थ पे, कुछ मिक्स, कभी फॉरगिवनेस पे, कभी बहुत सारे टॉपिक्स, कभी एडवांस वर्कशॉप कराई, कभी प्रैक्टिस सेशंस कराए, अलग अलग तरीके के। और जो इस बार वर्कशॉप लेकर आया दोस्तों, ध्यान, ध्यान और शब्दों की ताकत, एक बिल्कुल अद्भुत तरह की वर्कशॉप। ध्यान क्या होता है? ध्यान का मतलब, कई लोग सोचते हैं जैसे ही बात करो मेडिटेशन की, आंखें बंद करो और बैठ जाओ। वो ध्यान एक रूप है, ध्यान का एक प्रकार है, एक गेस्चर है आपके बैठने का। पर ध्यान एक्चुअली क्या है? ध्यान है जब हमारा मन, हमारी सोल और यूनिवर्स, तीनों के बीच का जो जुड़ाव होता है, उसका एक पुल होता है ध्यान। ध्यान
बेहोशी में जो हम जी रहे हैं, उससे होश में जाने की एक जो पुल है वो है ध्यान। ध्यान कि हम खुली आंखों से सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। पता हमें बहुत है कि अटैचमेंट, डिटैचमेंट, बट क्या हम वो कर पाते हैं? उस अवेयरनेस में आने का एक जरिया है ध्यान। तो ध्यान एक अद्भुत चीज है जिसमें कभी शब्द काम करते हैं और कभी शब्द बिना भी वो काम करते हैं। निशब्द बोलते हैं ना, मौन। बट कई बार हम जब शुरुआत में होते हैं, हमने मुंह बंद कर रखा है, बट विचारों का इतना जबरदस्त, बोलते हैं ना, एक उछाव आता है। बट धीरे 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 प्रैक्टिसेस से ध्यान में हम उतरते हैं। तो ध्यान में साक्षी भाव जो है ना, इसकी फर्स्ट स्टेज होती है कि हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं से अलग हैं। मतलब हमें सिर्फ एक दृष्टा की तरह देखना है, सिर्फ एक देखने वाले की देखना है। हम अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो एक नेचुरल चीज है, नेचुरल। आप अगर अभी सोचोगे कि आंख बंद करके वो चीजें याद आएंगी जो जनरली भी नहीं आती, तो आपको उनको रोकना भी नहीं है, बट उनके साथ अटैच भी नहीं होना। प्रॉब्लम क्या है? एक विचार आ गया कि बेटा क्या कर रहा होगा, सपोज करो किसी का बेटा बाहर रहता है ना? अगर मैं ही सोचूं, अरे हर्षु अभी कहाँ होगा, अब ये आया और चला गया। पर नहीं, अब मैं तो वहीं अटक गई। क्या कर रहा होगा, क्या टाइम हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। अब जो मैं करने तो चली थी ध्यान, पर क्या कर गई, उसके साथ बह गई। तो हमें क्या करना है? ध्यान में क्या होता है, कोई भी विचारों के साथ हमें अपने आप को बाइंड नहीं करना, क्योंकि हम विचार नहीं हैं। हमें सिर्फ उनको आते जाते देखना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो ध्यान में हम गहराइयों में उतरते हैं। मतलब वो कब होगा? जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे। तो ध्यान का एक संक्षिप्त नाम दूं तो माने इस समय यहाँ पे पूरी तरह से उपस्थित होना। जैसे अभी 103 लोग जूम पे हैं और कुछ लोग यूट्यूब पे होंगे, बट कौन मेरी बातों को एकदम ध्यान से नहीं सुन रहा? शायद कोई ऐसा होगा, बात चल रही है पर वो अपने ही धुन में मस्त होंगे, और शायद कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, अरे हम देख तो रहे हैं, अरे उन्होंने क्या बोला, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और था। तो अवेयरनेस से अपने आप को उस प्रेजेंट मोमेंट में लाना, दैट इज ध्यान। वो कैसे होता है, क्या इंपॉर्टेंस है? विज्ञान भैरव तंत्र एक बुक है इसके ऊपर, जिसमें शिवजी जी ने पार्वती जी के साथ संवाद किए थे, और 112 विधियां हैं ध्यान की। 112 विधियां। और आप लोगों में से कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आपको ध्यान होगा, पहले मैंने उसमें से काफी विधियां आपको शेयर भी करी हैं, बट इस बार और गहराई से करेंगे, और गहराई से विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां, और भी बहुत तरीके के ध्यान, और बेसिक से लेकर और आगे कैसे जाना है, क्या पोस्चर्स होते हैं, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीजें हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ, जैसे मैंने बोला, शब्दों की ताकत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे कोट्स जो हैं, उनको हम ड्वेल करेंगे, शब्दों को। तो एक बहुत ही अनोखा अनोखा सेशन होने वाला है दोस्तों। आपको पता है ना कि शब्द सीमित होते हैं, पर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसके जो अर्थ है वो बदल जाते हैं। रिडल्स की दुनिया कहते हैं हम शब्दों को, है ना? अब जैसे मान लो सूरज, सूरज एक शब्द है, राइट? अब किसी से रेगिस्तान में सूरज का मतलब पूछो, वो क्या बोलेगा? तप रहा है। क्या बोलेगा? तप रहा है। और वही सूरज अगर कहीं बर्फ है, राइट, वहां पे सूरज का मीनिंग क्या है? आहा हा, सांस आ गई, या मतलब एक अलग मीनिंग है ना, है वही सूरज। ऐसे ही, ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को हम रिडल्स जो है ड्वेलिंग करेंगे। आज सुबह एक सेशन में आप लोग थे, वहां पे मैंने एक भजन चलाया था,
सरश्री जी का, कि आपको वर्डिंग्स याद होगी, ईश्वर मदद करो, ईश्वर मदद करो। अब मैं उसी की आज ड्वेलिंग करने लग गई। उसके अंदर था, मुझे मेरे स्व स्वभाव में रहने में मदद करो, मेरे पे कोई रंग ना चिपके पर नारंगी रंग रहने में मेरी मदद करो। अब अगर इस लाइन को आप ड्वेल करने लग जाओ तो आप सोचो क्या कर सकते हो। नारंगी माने क्या? नारंगी रंग माने सूरज का प्रकाश है वो नारंगी रंग। अगर हम लाइट सोचे, अपने अंदर की ज्योत, हम आत्मा है, हमारे अंदर जो लाइट है, उस लाइट, उसका प्रकाश का रंग क्या होता है? वो। और उन्होंने कहा कि चारों तरफ रंगीन रंग हैं, उनके साथ मैं ना चिपकूं। माने क्या रंगीन रंग? मोह माया, मतलब कितने सारे हैं ना। कई लालच में फंस जाते हैं, कई हम जलन में फंस जाते हैं, कभी क्रोध में फंस जाते हैं। ये सारे रंग है। तो हम ईश्वर से मदद कर रहे हैं कि कब हम ध्यान में जा पाएंगे? जब हम शुद्ध होंगे। और शुद्ध होने के लिए, हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे इन रंगों से हटाकर हमें सच में उस नारंगी रंग से जोड़ने में हमारी मदद करो। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों के क्या गहरे अर्थ है, ये तो मैंने आपको एक लाइन में बताया। अगर अभी इसकी भी ड्वेलिंग करने लगे और ईश्वर कृपा करे तो पता नहीं हम कितने इसके भी मीनिंग समझ सकते हैं। मुझे स्व स्वभाव में रहने में मदद करो। स्वभाव क्या होता है? खुद का भाव। स्वभाव कहते हैं ना, उसका स्वभाव ऐसा है, तो उसका स्व का भाव कैसा है? तो हे ईश्वर, मुझे अपने स्वभाव में रहने में मदद करो। क्या है मेरा स्वभाव? जब हम आए तो हमारी इस सोल के कितने सारे गुण ईश्वर ने ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दिए दिए ना। शांति, प्यार, कि भाई ये ऐसा बच्चा है, धैर्य है इसके अंदर, सब में होता है, सब में होता है। आप में भी है, उषा जी में भी है, आचार्य सर में भी है, तो यहाँ ताराचंद जी दिख रहे हैं, सब में है ये गुण। बट आफ्टर अ टाइम क्या होता है, हमारे इनके ऊपर लेयर्स चढ़ते जाती हैं, क्योंकि हमें लालच आ गया, हमें गुस्सा आ गया, मेरे को जलन हो गई, मुझे इरिटेशन हो गई। तो क्या हो गया, वो ओरिजिनल गुण हट गया और उसके ऊपर इतनी मोटी लेयर चढ़ गई। बट अब हम फिर अवेयरनेस में आए, अवेयरनेस में हम ध्यान में आए, हमें समझना शुरू करा कि नहीं, मुझे तो अपने ओरिजिनल से मिलना है। अब ओरिजिनल से मिलने के लिए क्या होगा? स्वभाव, स्वभाव तक पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हमने ईश्वर को पुकार करी कि हे ईश्वर, मुझे स्वभाव में रहने में मदद करो। सो एक एक लाइन, एक एक शब्द कहीं भी सुनो, आप उसको कितना गहरा मनन कर सकते हो, कितना गहरा उतर सकते हो। इस तरह की कुछ बातें और कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड कोट्स होंगे, जो हमारी ये जो प्रैक्टिसेस हैं, हमारे ग्रैटिट्यूड है, हमारी फॉरगिवनेस है, उसको हम और किस तरह से दिल से अपनाएं अपने जीवन में, और अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। ये सारी बातें हम आने वाले, जो हमारा सेशन 15th से स्टार्ट हो रहा है, और नाम बड़ा सुंदर है, एक बार फिर से नाम लूंगी इस सेशन को, तो नाम लिखने में, क्योंकि सारे सेशंस के जितने भी मैसेजेस हैं वो मैं बनाती हूँ, तो वो जब भी लिखते हैं ना, अंतर जगत की यात्रा शब्दों के साथ। आचार्य सर ने दिया था ये नाम, मैंने भी दिया था, वो भी बहुत सुंदर था, बट मेरे को उससे भी अच्छा आचार्य सर का लगा। क्योंकि जब हम तीनों डिसाइड करते हैं तो हम अपने अपने ऑप्शंस देते हैं कि इस टॉपिक पे रखेंगे, चलो सब लोग देते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत ही सुंदर नाम, मैं जितनी बार भी लिखती हूँ ना सर इस नाम को, बड़ा अच्छा लगता है। तो उसके लिए थैंक यू। और मैंने आचार्य सर से बहुत कुछ सीखा है। मैं यहाँ पे, हम तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मैं, मृदुल जी, आचार्य सर, बट अगर मैं ध्यान में भी बात करूं तो मैंने सर से भी बहुत सारी गाइडेंस सर ने हमेशा मुझे दी है। तो उनका भी बहुत बहुत, बोलते हैं ना कि जिस टॉपिक पे आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसके लिए उनका ग्रैटिट्यूड जरूर हमें करना चाहिए। और ये मतलब, और मृदुल जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, जोड़ने का काम, जोड़ने का काम, पता नहीं कितनी जगह इन्होंने जोड़ा है, कितनी जगह जोड़ा है। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि इतने अच्छे, जो बोलते हैं कि जिनके साथ काम कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, बट दोस्त, मेंटोर, भाई, बहन,
सारे रिश्ते मैं यहाँ बोल सकती हूँ इन दो इंसानों के साथ। गाइड, सब कुछ नाम मैं इन दो इंसानों के साथ बोल सकती हूँ कि जहां हम अटकाव होते हैं, क्योंकि हर की जिंदगी में कुछ ना कुछ ईश्वर परीक्षाएं लेते हैं, तो हम अपने आप की ड्वेलिंग कहाँ कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, कहाँ हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें सेशंस को और खूबसूरत बनाना है। कहीं हमें आचार्य सर अलग तरीके से गाइड करते हैं, कभी मृदुल जी, कभी दिव्या का कुछ आइडिया होता है, और तीनों मिलकर बस एज अ टीम ईश्वर की कृपा की साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी जुड़े, जरूर जुड़े। थोड़ी शेयरिंग्स लास्ट में जरूर आचार्य सर लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हम अपनी भी शेयरिंग करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम लिमिट हमने 20-20 मिनट्स रखा हुआ है, वो शेयरिंग वाला पोर्शन बढ़ जाएगा थोड़ा। तो उतने 20 मिनट्स में तो अगर बताना भी चाहे ना, तो शायद एक एरिया भी नहीं बता पाएंगे, बट धीरे धीरे सेशंस के साथ साथ जरूर। और हम लोगों की जिंदगी पूरी तरह एकदम आपके सामने है कि भाई हम पहले कैसे थे और आज हमारे जीवन में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। एंड इस जर्नी का, ईश्वर की कृपा का, आप लोगों के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप साथ हैं तो हम कर पाते हैं। आप लोग अगर साथ इतना देते हो तो हम नए नए आइडियाज को सोच पाते हैं कि चलो अब ये नया सेशन, हमारा सेशन खत्म नहीं होता उससे पहले यही हो जाता है कि नेक्स्ट सेशन क्या, कब से शुरू हो रहा है। वो जो आपका एक वो होता है ना जज्बा, वो हमें भी बहुत मोटिवेट करता है। तो एक बार सबका फिर से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और अब मैं आचार्य सर को देती हूँ। ओवर टू यू आचार्य सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या जी। सच में कुछ सफर ऐसे होते हैं जो यादगार बन जाते हैं, और ये जीवन अद्भुत है और इसे अद्भुत बनाना है। सबसे पहले मैं ताराचंद जी को, आज उनका जन्मदिन है, उनको मैं विश करना चाहूंगा कि उनको बहुत बहुत जन्म दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर उनको विश यू बहुत वेरी बहुत वेरी खुशियां हैप्पी प्रदान बर्थडे करे, ताराचंद जी। जी। क्योंकि हमेशा वो हमारे साथ, उनकी वाइफ सपना जी और ताराचंद जी के साथ तो ये होता है कि उनको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, इमीडिएटली वो जो भी वो होस्ट बन जाएंगे, म्यूट करना है, अनम्यूट करना है। और दुबई से जुड़े हुए, लगातार उनका इंडिया में आना, यहाँ पर आकर सबसे मिलना, सबको अपना प्यार देना। और मुझे आज भी याद है 26 जनवरी को जब मैं पहली बार उनसे मिला था, तो वहां पर हम जहाँ थे वहां पे झंडा और पूरा परेड थी। तो ताराचंद जी के अंदर इतना जोश था, उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से बोला, और लगा कि अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं। जिनका भी आज जन्मदिन है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनकी वर्षगांठ है शादी की, तो कोई भी शुभ दिन है आपका, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सर एक शुभकामनाएं। मिनट, हम भी उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे ताराचंद जी। रियल थैंक में आप भी एक यू। ऐसे इंसान है जिनको मैंने देखा है कि जिसको बोलते हैं ना कि जिसको क्रेडिट की बिल्कुल भी, वो बोलते हैं बिल्कुल भी वो नहीं है। आप हर जगह जहां भी जिस सेशन में भी पहुंच जाएं, एक जिम्मेदार, जिसको बोलते हैं ना वॉलंटियर, एक जिम्मेदार परिवार का जो इंसान होता है वैसा बिहेव करते हैं कि बुक खोल दूं, मैं रीड कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं को होस्ट बन जाऊं। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू एंड हैप्पी बर्थडे। विश यू वेरी थैंक यू हैप्पी दिव्या बर्थडे। जी, थैंक यू यस। दिव्या जी फॉर ब्लेसिंग। थैंक यू आचार्य जी, मुझे आपकी ब्लेसिंग वैसे भी आज लेनी थी। थैंक यू मृदुल जी, और यहाँ थैंक यू पर बैठे ताराचंद जी। सभी लोगों मैं भी को बोलना बहुत बहुत चाहूंगी, धन्यवाद। जरूर थैंक यू मैं भी थैंक यू बोलना वेरी चाहूंगी। मच। सचमुच हैप्पी बर्थडे कुछ ताराचंद जी। सेशन में एक बार मुझे जरूरत पड़ी कि पीडीएफ खोलना था, कुछ चैलेंज आया, और सर को भी अभी उतना नॉलेज नहीं था। नेक्स्ट डे को क्या, आई थिंक विद इन 10 मिनट्स में सर ने पता नहीं कैसे सर्च किया, एंड ही इज रेडी कि यस मैं रेडी हूँ खोलने के लिए। सो इस तरह से सेवा देना, मतलब मैं सपना जी से बाद में और आपसे पहले इंट्रोड्यूस हुई हूँ। सो मैं थैंक मन से कहूंगी, सचमुच यू आर अ ग्रेट वॉलंटियर तो है ही है, बट एक सीकर बहुत स्ट्रांग है आप। आपको थैंक जो सीखने का जज्बा है ना, और थैंक सपना जी को तो मैंने देखा ही है, बट आज तो बात आपकी होगी, और सचमुच यू आर रियली ग्रेट
थैंक मतलब यू। एक सीखने की जो आपने वो शक्ति है ना, मैं तो कहूँ हर इंसान में वो होनी चाहिए। और आप दोनों का साथ ईश्वर हमेशा ऐसा ही बनाए रखे। और मैं तो कहूँ हर जितनी भी यहाँ लेडीज हैं सबके हस्बैंड भी इसी तरह से सेशन में आए और इस जर्नी को खूब आगे बढ़ाए। सो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू मृदुल जी, थैंक यू। बहुत लंबी उम्र हो आपकी सर, बहुत थैंक लंबी। यू। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत ओवर। शुक्रिया। थैंक यू। मुझे को होस्ट बना दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि काफी हद तक मेरा काम आसान जो है वो दिव्या जी और मृदुल जी कर देती हैं, अब मुझे आपसे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है बात करने का। और जितने लोग भी कैमरा ऑन रखेंगे तो थोड़ा सा पहचानने में आसान होता है। तो जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया हुआ है उनको देखकर अच्छा लगता है। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, और इस वक्त तो कैमरा बंद करने का मतलब ही नहीं बनता। सुबह तो समझ में आता है, अब तो 5 बज गए, अब तो कैमरा ऑन होना चाहिए, चाहे वो ये पी ली होगी या पीने वाले होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैमरा ऑन करने से होता क्या है कि जब आप किसी से मिलते हो ना, मैं जब दिव्या जी से पहली बार मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि इनसे मैं नहीं मिला हुआ। ऐसा लगा ही नहीं। इवन आपको सुनकर हैरानी होगी, मैं आज तक कभी मृदुल जी से नहीं मिला। लेकिन ये जब बात याद आती है तब याद आता है, नहीं तो लगता ही नहीं कि उनसे नहीं मिला। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप किसी के साथ में उसको देखते हो, हाव भाव के ऊपर काम करते हो। और आप बिलीव कीजिए, मैंने 4 साल पहले ऐसे ही बोला था कि जूम वाले काम कर रहे हैं कि जिससे हम पार्टी बनाएंगे, तो पार्टी भी वहां पे कुछ खाओगे और यहाँ पे होगा। तो जस्ट एक लाइटर नोट पे बात बोली थी। लेकिन आपको मैं सच बताऊं, कुछ एप्लीकेशंस पे काम हो रहा है, वहां पर आपके हाथ में कुछ लगाया जाएगा, और अगर आप उसको टच करोगे तो उस वाले सामने वाले व्यक्ति को पता लगेगा कि आप उसको टच कर रहे हो। जो फीलिंग वाली एक वो है, वो भी आपका रहेगा। तो इतने गहराई से काम चल रहे हैं। तो सब कुछ संभव है। जो हम स्टार ट्रैक में देखते थे कि व्यक्ति वहां पे खड़ा हुआ और गायब होके एकदम वहां पहुंच गया दूसरी जगह पर, जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो सब कुछ संभव है। इसी तरह से हमारे जीवन में हर किसी के कुछ सपने हैं। कुछ बाहरी जगत के सपने हैं, कुछ भीतर जगत के सपने हैं। और सपना जो है अपना पूरा करने के ऊपर हमें काम करना होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस जर्नी में आने के बाद, क्योंकि सबके अपने अपने सपने हैं, और ध्यान के साथ जुड़ने के बाद कुछ ऐसे सपने हैं जहां पर मुझे कुछ इसको आगे बढ़ाना है। उसमें एक टीम तैयार होनी चाहिए, उसमें दिव्या जी, मृदुल जी और बाकी लोग भी जितने हैं। और मेरे को बड़ी खुशी होती है। शायद कुछ हो सकता है कुछ लोग इसको ठीक माने या गलत माने, लेकिन मेरा मानना यह है कि मनी बहुत प्यारी एनर्जी है, पैसा बहुत प्यारी एनर्जी है। और जब आपको वो एनर्जी मिलती है तो आपके अंदर एक जोश बनता है, एक अंदर से। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया पिछले 5 सालों के अंदर, जिन्होंने टोटली फ्री सेशन सोचे थे करने के लिए, लेकिन आज उनके पास ईश्वर की कृपा से बहुत कृपा है। और हम लोगों ने तय किया हुआ है कि हम अपने बारे में क्यों ज्यादा बात करें, क्योंकि लोगों को हमारे, जैसे अभी बोला दिव्या जी ने, कि हमारा जो जीवन है वो तो खुली किताब की तरह है। तो कम से कम बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जब बात नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा। सबको BMW नहीं चाहिए, सबको बड़ा घर नहीं चाहिए, सबको केवल और केवल कहीं घूमने का नहीं चाहिए। और हम बोलते हैं साथ संगत का बहुत असर होता है। आप एडवांटेज भी उठा सकते हैं, और अगर साथ संगत ऐसी है तो डिसएडवांटेज भी कर सकते हैं। अब कुछ शब्द हम जो बात करते हैं तो हमें उसमें पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड दोनों करना पड़ता है, ताकि आप समझ पाओगे, तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए कई चीजों को हमारे को उस तरह से बोलना पड़ता है। लेकिन उसी को हम वर्कशॉप में फिर बता देते हैं कि आपको इसमें से ये चीजें हटा देनी है। क्योंकि जब मेरी और आपकी बात चल रही है तो आपको मालूम है, जब मैं बोलूंगा कि आपको खाना कम खाना है, तो हम कम खाने वाली बात तो नहीं करना चाहते ना, ठीक खाना है। लेकिन अब मेरे को अपनी बात समझानी है, सब लोगों को समझ में आए, जिन्होंने यूट्यूब पे हमारा कोर्स नहीं किया, कुछ नहीं जानते, तो उसमें हमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपको उस चीज को समझना है, उसकी गहराई को समझना है। और ये 2025 हम सबके लिए बहुत शुभ रहेगा, जो लोग भी मेहनत करेंगे। 2025 जो है, जैसे जो हमारा पिछला वर्ष था वो 8 का था, शनि का था। खूब मेहनत की हम लोगों ने, जिन्होंने मेहनत की उनको बहुत फल मिले। और जो 2025 का टोटल है वो 9 है। 9 आप जानते हो मैक्सिमम संख्या होती है, और ये मंगल का नंबर है। मंगल जो है वो सेनापति है।
वो लीडरशिप है। जो भी इस साल में लीड करने की ताकत रखेगा, जो कहेगा नहीं मैं कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं इसको देखता हूं करने की, वो निश्चित तौर पे अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ जाएगा बाकी लोगों से। तो हम बाहर तो बहुत भागे हैं, अब एक अंदर की तरफ भी मुड़ने का है। और यूट्यूब पे वीडियो, अलग अलग तरीके के सेशन सुनने के बाद हमें लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, जब तक हम अपने एक्सपीरियंस नहीं शेयर करेंगे, जब तक हम दूसरों बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक वो चीजें नहीं होंगी। और जो हमने बोला जोरबादा बुद्धा, हमको ध्यान में जाने के बाद होता क्या है, लोग कहते हैं यार क्या करना, डिटैचमेंट आ जाती है, और 2-4 साल के बाद जब आंख खुलती है फिर कहते हैं मुझे दोबारा से वो चीजें चाहिए। तो मुझे अलग अलग देशों में घूमना भी है। जैसे सपना जी, ताराचंद जी पिछले 5-6 सालों के अंदर 26 कंट्री के अंदर घूमे, अलग अलग जगह पे गए, अपनी क्लास धीरे धीरे बिजनेस क्लास में, अच्छे से अच्छे रिजॉर्ट में, अच्छे से अच्छे होटल में। तो वो भी है, और अंदर से ये भी मालूम है कि ठीक है मेरे को अपने जीवन में शांत भी होना है। तो कल 1 तारीख थी, और 1 तारीख को मैंने जैसे कहा कि हमारी प्रोग्रामिंग होती है कि पहले दिन जो करेंगे वो पूरा साल होता रहेगा। मैडम से डांट खाएंगे तो मैडम से डांट ही मिलती रहेगी, अगर मैडम तारीफ करेगी तो तारीफ ही होती रहेगी, अच्छी ड्रेस पहनेंगे तो अच्छी वही होगा। तो कोशिश होती थी, क्योंकि 75 का डेट ऑफ बर्थ है, तो जब 85 में 18 जब हम 11-12 साल के होते थे तब दूरदर्शन और ये सब आता था। तो उन दिनों में यही होता था, हलवा बना लो, अच्छी मिठाई खाओ, रात को बैठे हुए हैं तो गुड़ पपड़ी खाई और सब कुछ किया। सुबह रात को 1-2 बजे सो रहे हैं, लेकिन सुबह उठ जाएंगे जल्दी 5 बजे। सर्दी का मौसम है और तब भी नहाना जरूर है, क्योंकि आज तो मम्मी ने भी बोलते रहना है मंदिर जाओ, आज ये पूजा कर लो, आज ये कर लो। तो प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो अब कल का दिन मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन निकलता हूँ आजकल ऑफलाइन, बाकी मेरा ऑनलाइन रहता है। तो कल बुधवार भी था, बुधवार के दिन मैं जाता भी हूँ। और कुछ लोगों ने बोला नहीं आचार्य जी आपसे तो मिलना ही मिलना है। मैं ठीक है। तो भगवान की ऐसी दया रही, सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात को डिनर तक जो है, 4 अलग अलग 5 स्टार होटल के अंदर जो आप बढ़िया से बढ़िया चीज देख सकते हो, जो आप महसूस कर सकते हो, जितना पैसा आप महसूस कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी जॉब की एक टाइम पे, पूरे महीने में जितनी सैलरी मिलती थी, कल खाना पीना भी चल रहा है। और आप जानते हो नए साल पर 5 स्टार में अलग अलग तरीके की लाइव म्यूजिक, क्रिसमस का टाइम, अलग से गिफ्ट, अलग से वो चीजें। तो पूरा दिन इतना जबरदस्त रहा। हाँ, कनॉट प्लेस में कल काफी भीड़ थी, आते हुए थोड़ा टाइम जरूर एक एक्स्ट्रा लगा, लेकिन उसको भी एंजॉय किया। कि चलो देखो कितने मनी सर्कल चल रहे हैं। हनुमान मंदिर हम जाते ही हैं कनॉट प्लेस वाले में, कल आप देखेंगे तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी। बंगला साहब में हर तरफ आनंद ही आनंद, मैं तो उसको एंजॉय कर रहा था। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा जाम है कोई बात नहीं, आराम से उसको भी एंजॉय कर। तो जीवन में आप जो चाहते हो वो मिलता है। अगर आज चारू शिखा जी ने हमारे साथ सेशन करने शुरू किए और उनकी इच्छा थी, देखिए कई बार ना इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम किसी को कोई सपना दे सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि व्यक्ति गलत करते हुए भी ठीक पे जा सकता है और ठीक करते हुए भी गलत पे जा सकता है, अगर उसका अभ्यास, उसकी नीयत क्या है। कहते हैं ना, नीयत का बड़ा एक इंटेंशन का बहुत महत्व होता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो उनकी इंटेंशन थी कि मेरे को भी लोगों के जीवन में कुछ ऐड करना है। और उन्होंने आज देखिए कैसे अपने क्लास करनी शुरू की, इवन थोड़ा बहुत पेड भी रहा उनका, जो भी रहा अच्छे से कर रही हैं। और भी बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इवन सपना जी तो बोलती ही हैं खुद की, हमारी एक सेशन में बात हुई, इन्होंने रीडिंग की और मैंने सुना इनको, तो मैंने आप रीडिंग तो इतनी अच्छी करते हैं, आप क्यों नहीं रीड करते, आप क्यों नहीं लीड करते। और आज देखिए मेरी 15-20 लोगों से ही बात हुई अभी बीच बीच में, तो सबने बोला आचार्य जी सपना जी से जिक्र हो रहा था आपके बारे में, सेशन में जिक्र हो रहा था। तो कहते हैं ना, जीवन में जब आप कुछ सोचते हो और करते हो, कुदरत आपको पूरी हेल्प करती है, आपको पूरा का पूरा मौका देती है कि कैसे आप उन चीजों के साथ में और ज्यादा जुड़ सकते हो। जीवन में ना एक लेवल पे जाकर ना, पैसा पैसा ठीक है, हमें पैसा चाहिए, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन एक अंदरूनी शांति भी चाहिए। मैं दुनिया में आई हूं, मुझे ईश्वर ने इतना बढ़कर दिया है, मैं कैसे आगे किसी को कुछ दे सकती हूँ, मैं कैसे किसी को कुछ अच्छा दे सकती हूँ। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ, वहां पे मुझे कोई इतना अच्छा खाना खिला रहा है, मुझे एक्स्ट्रा पे कर रहा है, क्या जो मेरे को टैक्सी में लेके आ रहा है जो ड्राइवर है, क्या मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, क्या मैं उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। जीवन में देना जो है ना,
जो गिव एंड टेक वाली बात है, पहले देना होगा। तो किसी और को दो ना दो, अपने आप को तो देना शुरू करो। अपने आप से शुरू करो। अपने आप को खूब ज्यादा प्यार करो। 2025 को इतना शानदार बना लो कि लोग पूछे आप ऐसा क्या कर रहे हो। आज बच्चे बड़े हो जाएंगे, सपना जी के तरक्की करेंगे, अपने आप में बिजी रहेंगे, ये उनके आगे पीछे रहेंगे, वो कब तक चलेगा। आज उन्होंने अपने जीवन में एक नया राह खोली कि मेरे को दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों के साथ कनेक्ट होना है। ईश्वर ने उनके साथ एक चीजें जोड़ दी। आप भी अपने जीवन में देखिए कैसे आपने जीवन में आगे बढ़ना है, और वो आपके भीतर से ही आ सकता है। आज ललिता जी हमारे साथ शाम को जुड़ती हैं, जब प्रैक्टिस करवाती हैं हो पोनो पोनो की। क्या मैंने उनको बोला कभी? मैंने तो कभी नहीं बोला उनको। उन्होंने खुद बोला आचार्य जी मैं करवाना चाहती हूँ, और लोगों ने इतना लाइक किया कि वो सेशन होता है तो सब लोग मैसेज करते हैं, अरे आज ललिता जी नहीं, आज वो नहीं करवा रही। श्रुति जी हैं, राखी जी हैं, रुचि जैन जी हैं। जीवन में आपको अपने आप आपके मकसद मिलते हैं, लेकिन कोलू की बहल की तरह अगर चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। तो एक बार ठहर कर देखो। एक बार ठहर कर देखो अपने आप को कि जो आज मैं कर रही हूं, अगले 1 साल में उसको करने के बाद होगा क्या। आज अगर मैं केवल और केवल पैसा कमाने के लिए सोचता रहूं, ठीक है आज ये पैसा हो जाएगा, 2 आश्रम हो जाएंगे, उससे मुझे खुशी हो रही है कि नहीं हो रही। आप बिलीव कीजिए, पैसा कमाना बहुत आसान है, और खासकर जब आप इस तरह से अच्छे लोगों से जुड़ते हो। लेकिन आपको उस पर भी देखना पड़ता है कि फाइनली मिल क्या रहा है आपको। आज आप ललिता जी पूछे क्या चाहिए आपको, आचार्य जी कुछ भेजूं, कौन चाहिए ये नहीं, कुछ नहीं, भगवान बस आप ठीक है, अच्छा है। जीवन में आपको एक लेवल पर जाकर जब चीजें, बड़ी बात का ध्यान रखिएगा, जिससे जीवन भर दिया है ना वो आगे भी देगा। कई लोग आपको परेशान कर देंगे, अरे अभी तो इतना खर्चा होता है, 2 साल बाद इतना खर्चा होगा, कहाँ से क्या। जीवन में उससे उसने उस वक्त भी दिया जब हम पेट में थे माँ के। माँ अगर भोजन नहीं खाती तो हमारे को भोजन नहीं मिलता, तब भी उसने दिया। जब हम छोटे थे, जब हमारा कोई इतना समर्थ नहीं था कि हम अपने अपना हाथ पैर भी धो पाए, उस वक्त भी हमारे को कुदरत ने पाला। मैं अकर्म करने की बात नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल वो निश्चिंत होकर वो छोड़ दो, लेकिन इतनी चिंता लेना भी ना बहुत ज्यादा नहीं आपको खुशी देगा। आज मैं एक, किसी ने मेरे को भेजा, गोविंदा का भेजा, तो गोविंदा ने बोला कि मेरे को ना दिलीप साहब ने बचा लिया। तो सामने वाले ने पूछा दिलीप साहब ने बचा लिया, कैसे बचा लिया? कहते जब मेरे पास काम नहीं था तो मैंने 24-25 फिल्में इकट्ठी साइन कर ली। तो मैं दिलीप साहब के पास गया तो मैं उन दिनों में हर 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। तो दिलीप साहब ने बोला कि तुम रोज एडमिट हो जाते हो, क्या चक्कर है? तो उसने 15, 16, 18 घंटे काम कर रहा हूँ। तो उसने कहा भैया तू इस तरह काम करेगा तो आगे तेरा जीवन चलेगा नहीं। कहते लेकिन लोगों से मैंने पैसा ले लिया। तो उन्होंने पैसा वापस कर दो। कहता वो पैसा तो मैं खा गया, गोविंदा ने बोला, उसका तो मैंने सामान खरीद लिया। उन्होंने बोला भैया मैं तो एक आदमी से मिलवाता हूँ तो वो पैसे उधार देगा, बाद में तो उसके उतार दियो। कहता उन्होंने मुझको उससे पैसे दिलवाए, मैंने उनको सेंडिंग अमाउंट वापस दिया, और आज मैं जिंदा हूं। आप भी देखिए किस किस क्या क्या बोझ आपने ले रखे हैं। बच्चों को पालना आपका फर्ज था, बच्चों के बच्चों को भी पालना शुरू कर दोगे आप। उसकी माँ बैठी हुई है और सास बहू में लड़ाई इस बात की है, कोई लड़ाई नहीं है। माँ चाहती है मैं अपने तरीके से बच्चे को पाल लूं, सास चाहती है मैं अपने तरीके से पाल लूं। आपका टाइम था, वो अब हो गया। जब वो आपको बोले तब आप उसके साथ करो। मैं हैरान होता हूँ कि 40-45 साल की एक लेडी जो है वो बोल रही है कि आचार्य जी मैं नहीं कर सकती, ध्यान टाइम नहीं है। लेकिन 60 साल की लेडी जिसका बच्चा बड़ा हो चुका है, शादी हो चुकी है, उसको सारा दिन काम पे है। सब्जी क्या बनेगी, कपड़ा क्या देंगे, उसको कहाँ देंगे। अरे भाई क्या जरूरत है, इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो? कोई गाना आया था ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। क्यों कुली बने हुए हो लोगों को? फिर कंधों में दर्द नहीं होगी, कमर में दर्द नहीं होगी तो क्या होगा? तो ये ध्यान में रहकर ही आपको मन चलेगा कि कुछ कोई शक्ति ऐसी है जो हमें चला रही है, हम कितना भी प्रयास कर लें। आज कई लोग बोलते हैं नहीं आचार्य जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम सब कुछ पा सकते हैं, ये ज्यादा बड़ा है कि ग्रह की शक्ति। बुरा मत मानना, आज इस वाली प्रैक्टिस में आप हो,
ये भी कहीं ना कहीं उसकी एक इच्छा है। हाँ ठीक है, हम संकल्प शक्ति से उसको बढ़ा रहे हैं। कई लोगों ने कुछ यहाँ पर पाया और कुछ दिनों बाद उन्होंने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। तो उस कृपा के साथ जुड़ने के लिए एक बार मुड़कर देखो, अपने अंदर झांको। क्या इस कार्य को करने के बाद मुझे शांति मिलेगी? क्या मेरे ये जो केस मैंने लड़ा हुआ है और मुझे मालूम है कि मैं गलत हूं, और मैं वो पैसा अगर ले भी लूंगा, क्या वो पैसा मेरे को फलित हुआ? ठीक है, आज मैं सक्षम हूं, मैं उसको दबा दूंगा, मैं उसको कर लूंगा, क्या मैं उस चीज को कर पाऊंगा? तो जीवन में बहुत चीजें ऐसी हैं, बहुत बहुत चीजें ऐसी हैं जिसकी हमारे को जरूरत नहीं है। आज मेरे लिए बहुत आसान है किसी को डराकर, अरे आपका तो ये हो गया, आपका तो ये हो गया, ये स्टोन खरीद लो, ये पहन लो, ये मेरे से पूजा करवा लो, बहुत आसानी से पैसा आ जाएगा। लेकिन वो पैसा अगर फलित ही नहीं हुआ तो क्या फायदा? आज तो दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है ना कि अगर मेरे बेटे का अच्छा पैकेज लग जाए तो 2 करोड़ रुपए एक महीने का कमा रहा हो कोई बड़ी बात नहीं है, 20 करोड़ रुपए कमा रहे हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भगवान ना करे कोई ऐसी चीज हो जाए तो जो अपना लिया दिया है वो सब इधर हो जाएगा। क्यों किसी को डराना? क्यों किसी को धमका कर पैसा लेना? देखिए कहां पर क्या होगा। और ये चीजें सिर्फ बोलने से अच्छी लगती है, फील गुड होती है, लेकिन फिर आदमी वहीं आ जाता है। ये तभी हो पाएंगी जब आप ध्यान से जुड़ोगे, अपने आप से जुड़ोगे, अपनी श्वासों के साथ जुड़ोगे। हर गुरु, हर धर्म यही बात समझा रहा है। लेकिन अपने आप से आप जब जुड़ जाओगे, एक पूरी कुदरत आपके सपनों को पूरा करने में लग जाएगी, क्योंकि आपके अंदर एक अलग तरीके की खुशी होगी, शांति होगी। और ये ध्यान ही आपके जीवन में ध्यान को और आकर्षित करेगा। जीवन में हम जो चाहते हैं वो कहाँ से, कैसे, कब, ये ज्यादा हम जब सोचना शुरू करते हैं तो अटक जाते हैं। मुझे मुझे तो ये चाहिए कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। और देखो आपके जीवन में आएगा, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, क्यों चाहिए? हर व्यक्ति बोलता है मुझे स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मुझे 100 वर्ष तक जीना है, क्यों चाहिए? कि सर मैं अभी, भगवान मैं अभी सीखा हूं, मैं पहले तो अपने बच्चों की पढ़ाई में, अपनी पढ़ाई में, अपने घर उसमें लगा हुआ था। अब मेरे को समय मिला है और मैं जानूं कि मैं किस पर्पज से इस पृथ्वी पे आया हूं, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। ताराचंद जी का, ललिता जी का, मेरा, सबका एक एक नहीं हो सकता। सबका अलग अलग है। किसी को अपने धीरज के ऊपर काम करना है, किसी को दान के ऊपर काम करना है, किसी को अपने क्रोध पे काम करना है। अलग अलग तरीके का है। और याद रखिएगा, हमेशा, आज गुरुवार का दिन है, हमेशा हमारे जीवन में कोई ना कोई पुकार होती है जो हमें पुकारता रहता है। लेकिन अगर हम आंख कान में अगर डाल लें रुई तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज मेरे जीवन में जो भी अच्छा चल रहा है उसके लिए मैं शुक्रिया करूंगा। और रुककर थोड़ा ध्यान के ऊपर, और ध्यान भी ये इच्छित ध्यान है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि शुरुआत में आपके सारे सपने पूरे हो। क्योंकि आप अगर बाहर से, अगर आप, मैंने आंख बंद कर ली और मैं ध्यान कर रहा हूं और मेरे को चिंता है कि मेरे को अपनी बेटी की फीस देनी है कल, तो ये नहीं हो पाएगा। कुकर पे सीटी लगा के कर दो, आपको मालूम है कि वो तल्ला लगने वाला है, तो आपका ध्यान आंखें बंद में, आपका ध्यान यही होगा, मेरे को वो मोटर बंद करनी है, मुझे वो गैस बंद करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। पहले बाहर की चीजों को थोड़ा तो शांत करो, थोड़ा तो उसको रोको। दो काम एक साथ नहीं हो पाएंगे। तो ये नया वर्ष शुरू हुआ है, पहला आपका गुरुवार है, बैठकर उस पर काम कीजिए, सोचिए। और ये प्रैक्टिस आपको जब हम ग्रुप में करते हैं, और हमारे को ये बड़ा एक सौभाग्य का है कि कुछ लोग ऑलरेडी ध्यान में काफी गहरे उतरे हैं, उन लोगों के जीवन में खूब ध्यान है, और वो हमारे को जब शेयर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और सपने आपके सब पूरे होंगे, केवल और केवल उनको पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। किसी का सपना पूरा होता है उसको खुशियां दीजिए। उषा जी के जीवन में अगर आज अच्छी चीजें हो रही हैं तो उसने उन्होंने शेयरिंग की है, छोटी छोटी बातें बताई हैं दूसरों की। जब भी खुशी वाली कोई शेयरिंग होती थी, क्योंकि उनका कैमरा हमेशा ऑन होता है तो उनके हाव भाव दिखाई देते हैं। कई लोगों का होता है, "हो, ऐसे ऐसे को दिया है, कैसे कैसे को दिया है, मुझको भी दे दो।" फिर वहां से आप डाउन हो गए। या आचार्य जी ने बोल दिया, अरे यार, मैं तो 3 कल 5 स्टार होटल में गया, 4 में गया, आचार्य जी तो अच्छा बोलते भी नहीं, मैं तो इतना अच्छा बोलती हूँ, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक पूजा भी करती हूँ, लोग ले पता नहीं मैंने क्या क्या किया है, मुझे तो कोई रेस्टोरेंट में कॉफी नहीं पिलाता, आचार्य जी को 4 जगह पे पिला रहा है। ये तो बहुत गड़बड़ है। भगवान कैसे कैसों को दिया है।
उसके बुटीक पे भीड़ लगी हुई है, उसके ब्यूटी पार्लर पे भीड़ लगी हुई है, उसकी सास ने उसको ये दे दिया, उसके ससुर ने ये दे दिया, अब हमारे को कोई दे ही नहीं रहा। मृदुल जी आती हैं, बार बार बोलती रहती हैं वो प्रॉपर्टी दे दी, ये दे दिया। तो बड़ा एक अंदर से लोग किसी और से तो क्या जलन करेंगे, गुरु के साथ ही लोग जलन करना शुरू कर देते हैं। एक था ना, वो शिष्य जाता था, वो कहता है आचार्य जी आपके साथ बड़ा मुश्किल हो रहा है बैठना। कहते क्या? कहते आप तो बड़ी कुर्सी पे बैठते हो, हमें बैठाते हो छोटी कुर्सी पे। तो उसने बोला तू आके यहाँ पे बैठ जा। कहते यहाँ मैं बैठूंगा तो बाकी लोग मेरे को नहीं बैठने देंगे। तो आपको भी कई बार लगता होगा ये तो को होस्ट बन जाते हैं, होस्ट बन जाते हैं, जिसको म्यूट करना है म्यूट कर दो, जिसको अनम्यूट करना है म्यूट अनम्यूट कर दो, जब जो करना है कर दो। हम कब कैसा कर पाएंगे? और आसपास के लोगों के साथ ही होता है। जैसे अभी दिव्या जी ने बोला, पास में उन्होंने इनके साथ प्रैक्टिस की, इनके साथ की, प्रेजेंट में इनके साथ कर रहे हैं। प्रेजेंट वाले के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो कर पाएंगी तो उनके जीवन में और भी आएगा। क्योंकि जीवन में जिसके साथ अभी आप चल रहे हो, जब तक साथ साथ में है, तो वो लोग कहते हैं ना सांस नहीं आती। ये नाम ही ऐसे बनाए हैं कि सांस जब तक सांस में है तो सांस नहीं आती, जब चले गए तो फिर लगाओ अगरबत्ती, और जितना उनको अच्छा लगता था फिर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। उनके लिए ये खाना अच्छा लगता था, उनको वो खाना अच्छा लगता था। जब साथ में थी तो तब तो बोल रहे थे भैया, वो आजकल एक बड़ा जोक चल रहा है ना, वो लेडी पूछती है क्या खाओगे, पनीर खाओगे आलू खाओगे? वो कहती है पनीर बना लो। तो आलू बनाने शुरू कर देती है। कहते आलू बना रहे हो? कहते भैया पंडित जी ने बोला है कि पूछो, ये नहीं बोला करना भी है। तो पूछ लिया आपसे, करना तो मैंने वही है जो मैंने करना है। हम भी लोगों से पूछे जा रहे हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन करते वही है जो हमें करना होता है। आचार्य जी के पास आएंगे, उनसे उपाय पूछेंगे, फिर उसके बाद इतने सवाल जवाब करेंगे कि आचार्य जी बोलेंगे अच्छा जो आपको अच्छा लगता है वैसे कर लो। अरे आचार्य जी मैं तो फास्ट जितने मर्जी रख सकती हूँ, एक फास्ट बोल दो, ये खा लूं, ये पी लूं, अब मेरा सेशन चल रहा है। भैया आपको जो खाना है आप खा लो। और बाद में पता चलता है कि वो फास्ट में वो सब कुछ उससे ज्यादा ही खा रही है। ऐसे ही तो बना ये जो बाकी जो फास्ट है, किसी ने ऐसे थोड़ी बनाया होगा कि सुबह टिक्की खा लो, दोपहर को ये खा लो। लेकिन वही है, आप क्वेश्चन पूछते रहोगे, सामने वाला को तो हाँ करेगा ही करेगा, कहेगा ठीक है। अब रात को किसी सज्जन ने मेरे को 1:41 में फोन कर दिया, ठीक है गलती से किया होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो। तो मैं सोचू मैंने क्यों फोन कर रहा है भाई। अब बंद कर नहीं सकते क्योंकि हमारी रात को सेशन भी होते हैं, उनका भी व्हाट्सएप आता है। तो इसलिए किसी को बोल दो तो उसको लगता है अरे मेरे को तो आपने ये वाली बात बोल दी, मेरे को तो बुरी लग गई। तो ये सब चीजें आपके साथ में ध्यान में ही हो पाएंगी जब आप साक्षी भाव को बढ़ाओगे, तो जीवन में चीजें बढ़ेंगी। और जीवन में ये मत सोचिएगा कि ध्यान करने से हमारे जीवन के अंदर बाहरी जगत में चेंज नहीं होंगे। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई अगर किसी लेडी के घर में अगर आप जाओ, हम जब वास्तु करते हैं तो उसकी अलमारी खोलते हैं, अगर उसकी अलमारी अस्त व्यस्त है, उसका ड्रॉर अस्त व्यस्त है, उसकी रसोई अस्त व्यस्त है, उसका मन भी अस्त व्यस्त है, उसका मन शांत है, उसकी अलमारी भी अच्छी होगी, उसके बर्तन भी अच्छे लगेंगे, उससे कोई कागज मांगोगे उससे वो भी मिल जाएगा। ये दोनों का संबंध है। आप जिस टेबल पे बैठ के काम कर रहे हो वहां पे गंदगी पड़ी हुई है, वहां पे किताबें बिखरी हुई हैं, आपका बिस्तरा फैला हुआ है। सुरेश जी नमस्कार, आज बड़े दिनों बाद आपको दिख रहा हूँ। वाह बहुत बढ़िया। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में अपने आप को देखो, कैसे आप चीजों को कर सकते हो, कैसे आप अपने जीवन में चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। हर किसी का अपना अपना सपना है, हर किसी का अपना अपना एक वो है, आपको बच्चों को करना है। क्यों ऐसा होता है? मैं देखो, आज मैं कड़वी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन बच्चों से अलग से बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप से बुरा कोई नहीं आज के। और बच्चों से बात कर, माँ बाप से बात करो, वो कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हम उसको सुनना ही नहीं चाहते, उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते। हम केवल और केवल अपने जगत के अंदर बिजी हैं, वो अपने जगत में बिजी हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान में आप जाओगे तो आपको जीवन में बहुत सारे सूत्र मिलने वाले हैं। अब आज का जो सेशन था डेमो, हमारे को अपने सेशन के बारे में ही बताना था, जो 15 जनवरी से शुरू हो रहा है सुबह 4:50 पर। और मैं, दिव्या जी, मृदुल जी तीनों मिलकर करवाएंगे। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप देने के लिए एक ध्यान में आपको, ये हमारा पेड कंटेंट ही है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, आप करना शुरू कीजिए, इसको हम और डिटेल में बताएंगे। एक ध्यान है जिब्रिश ध्यान। जिब्रिश ध्यान, इसको देववाणी ध्यान भी कहते हैं। ओशो अपने आश्रम में बहुत करवाया करते थे। इसमें आपको क्या करना होता है, और खासकर अगर आप रात को इसको करते हैं, और आप इसको 3 दिन कीजिए,
और आप मुझे बताइएगा क्या आपको फर्क दिखाई देता है। आप थोड़ी देर अपने बेड पर जब सोने के लिए जाते हो, मैजिक रॉक करने से पहले कर लीजिए। आप आंखें बंद करके थोड़ी देर श्वास पे ध्यान लगाओ, और वो वाणी जो आप बोलते नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम, कुछ नहीं, आपने केवल और केवल थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए, कोई भी ऐसे शब्द जो आप आंखें बंद कर लो, ला ली यू ऐ यू आ ली यू, ऐसे करके आप आवाजें निकालिए। और अगर आप घर पे अकेले हैं, नहीं है घर पे, ज्यादा लोग हैं, थोड़ा धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलाउ कर होता है और अगर आप करते हैं, देखिए जब हम बीमार होते हैं तो हम कितनी चीजें करते हैं ना, एक्सरसाइज भी करते हैं, तेल मालिश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर मन, नींद अच्छी नहीं आ रही, उतनी गहरी नहीं आ रही, और इस ध्यान को करने से आ जाता है, तो पति पत्नी आपको बोलो ना, भाई मेरे को किसी ने बोला ये करने के लिए। और देखो कमाल की बात होगी कि जो कमल मेरे साथ पहले हंसा करती थी, इसको मैं जब करता था 2007 में, काफी किया जब उस वक्त काफी चल रहा था, 2007 2006 में, तो शुरू शुरू में वो बहुत हंसा करती थी। मेरा बोलते, उन्होंने नया नया कैमरा शुरू से ही, मोबाइल अच्छे रहे क्योंकि काम यही था, तो कई बार तो वो मेरा वीडियो बना लेती थी, कहती थी, मैं तब व्हाट्सएप नहीं होता था, कहती भेजू किसी को, दिखाऊं किसी को, मैं नहीं, मत दिखा रहा। तो शुरू शुरू में हंसा करती थी, तो धीरे धीरे उन्होंने भी करना शुरू किया। बच्चे भी रात को कभी कभी सुनते थे, "ये क्या करते रहते हो आप लोग"। तो मम्मी तो एक दो बार हंसती थी, कहती "ये क्या है, हमने ध्यान सुना है, ये कौन सा ध्यान है"। मैं, मम्मी आप करके देखो। तो आपको भी बोलूंगा एक बार करके देखो, के टीजे करो तो जानो। आपको 10 मिनट 15 मिनट अगर आप करते हो, केवल और केवल आंखें बंद करके ध्यान में केवल और केवल बोलिए ला ली ई ऊ, जो भी आप ऐसा वर्ड जो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, और आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। उसके बाद अपना मैजिक लॉक करके सो जाइए। आप देखोगे आपकी नींद पहले से गहरी हो जाएगी, और जो आपको सपने या जो आपको विचार जो है वो कम हो जाएंगे। आप ये पर्टिकुलर करना शुरू कीजिए, और 3 दिन के अंदर इसका असर दिखाई देता है। 3 दिन के अंदर मैंने इस ध्यान के द्वारा कई लोगों की, अपने उन्होंने प्रैक्टिस की, जो नींद की गोलियां या जो इस तरह का रहता था एंग्जाइटी, बहुत फर्क पड़ जाता है। इवन बाद में तो कई बार आपको हंसी आएगी, पति पत्नी अगर दोनों ये ध्यान करते हैं, तो अशोक कहते थे लड़ाई भी करनी है तो शब्दों पे लड़ाई नहीं करनी, आपने उनसे ऐसे ही करना है। वो भी बोलेगी, कमल बोलेगी ला ली लू लू, मैं बोलूंगा ला 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 ला। आधी बात उसको समझ में आ रही है कि मैं उसके बारे में क्या बोल रहा हूँ, उसको आधी बात समझ में आ रही है, और उस वक्त तो अंदर से गुस्सा होता है, उसको भी समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है, और आप देखोगे चीजें कम हो जाएंगी। नहीं तो होता क्या है, गुस्से में, जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमें पता ही नहीं होता, हम पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। बाद में हमें हैरानी होती है कि मैं ऐसी गाली, ऐसी गंदी बात बोल सकता था किसी को। लेकिन अब लाल ईलू के अंदर मैंने बोल तो वो भावना दी, लेकिन वो उसको पकड़ तो सकता नहीं है कि मैंने क्या बोला। मेरे पिता के साथ कोई बात चल रही है और मैंने उनको बोला आपने मेरे लिए किया ही क्या है, तो उनको कितनी चोट लगेगी ना। लेकिन अगर मैंने बोला ला ली लू लू ली, अब उनको क्या समझ में आएगा, वो कहेंगे पता नहीं क्या कर रहा है, उल्टा से उसका हंसी पड़े। तो ये करके देखिएगा, और जब आपका एक व्यक्ति ध्यान करना शुरू करता है, तो छाई भी फैलती है। तो आप देखोगे आपके आसपास के लोग भी उस चीज को करेंगे, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि किसी के साथ कुछ हो जाए तो आप या तो मौन हो जाए या जगह चेंज कर लें। छोटी सी बात है, उषा जी को अभी फोन आ जाएगा, नेटवर्क नहीं आएगा, तो क्या करेंगी, राइट हैंड में पकड़ा है फोन तो लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगी। ड्राइंग रूम में बैठी है तो कहीं और बाहर जाएंगी, नहीं होगा तो और बाहर जाएंगी। तो सेम ऐसे ही होता है, कई बार क्या होता है, रूम की एनर्जी चेंज हो जाती है, कहीं पे कोई बहस हो रही है, कोई हीट मूवमेंट, वहां से हट जाइए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम पलट पलट के फिर वापस आते हैं, कोई लेके जाएगा खींच कर, हम फिर वहीं पे आने की कोशिश करेंगे, मैं तो यहीं पे खड़ूंगी, मैं तो यहीं बैठूंगी, अभी जवाब दूंगी, अभी सवाल करूँ। और हम अगर वहां से हट जाए तो आधी तो समस्या वहीं पे हो जाती है, या मौन मौन हो जाए। क्योंकि जब आप किसी बुरी भावना में हो ना, तो फिर आपको उस वक्त नहीं कंट्रोल होता कि आप क्या बोल रहे हो। तो शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द आपको अंदर तक चीर देते हैं। मैं किसी का नाम लेकर अभी बोलता हूँ, सविता गुप्ता जी, सुरेश जी, ललिता जी, वो एकदम देखेंगे अरे वाह क्या बोल रहे हैं आचार्य जी को, क्योंकि नाम से आपको बहुत प्यार है। वैसे ही हमने जब राइस एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या बोला था कि हम जब बोलते हैं तो वो पानी सड़ जाता है, वो चावल सड़ जाते हैं, जिसको हम बुरा कहते हैं। इतनी आसानी से हम बोल देते हैं ना कई बार, मतलब ये शब्द तो बड़े वो हो गए ना, आप बहुत ही बेकार हो भाई, आप तो बहुत ही बेकार हो, आपको समझना तो बहुत ही मुश्किल है, आपको समझाना तो बहुत ही मुश्किल है। आपने मैनिफेस्ट भी कर दिया और सामने वाले को कितना बुरा लगा आप सोच नहीं सकते। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, हम भी अपने पिता, एक्चुअल में जो पिता है ना,
उसके साथ प्यार तभी होता है जब व्यक्ति खुद पिता बनता है और उसका बेटा उससे बात करना शुरू करता है। तब उसे मन चलता है कि कौन सी चीज मुझे अच्छी लगती है, कौन सी चीज मुझे बुरी लगती है। जब बेटा पैर छूकर बोलता है, पापा आपकी वजह से मैंने आज ये पा लिया, मैंने ये पा लिया, आपको बड़ी खुशी होती है। तो सेम हमारे पिता के अंदर भी तो वही फीलिंग है, यही तो फीलिंग है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला ध्यान जिब्रिश ध्यान कहते हैं, देववाणी ध्यान कहते हैं, इसके ऊपर हम और बात करेंगे। इसको आप केवल और केवल दिन में भी कर सकते हो, मन के अंदर बहुत। देखिए आज मैं मानता हूं जब जीवन में चैलेंज होता है ना, आदमी अंदर से बहुत रोता है, और रोते हुए व्यक्ति के साथ कोई नहीं जुड़ता, कोई नहीं जुड़ता, अपने रिश्तेदार भी जो है वो पीछे हट जाते हैं। जीवन में खुश रहने का प्रयास कीजिए, और जो भी ऐसा लालू करना है, बाथरूम में जाइए, शीशे के सामने निकाल दीजिए, तकिए को पीट दीजिए। बहुत सारी प्रैक्टिस आपको सिखाई जाएंगी, करवाई जाएंगी, और आप सच में कहोगे, क्योंकि ये ध्यान का जो सेशन है 2025 में हम तीनों के लिए तो खासकर बहुत ही लैंडमार्क रहेगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें पॉजिटिव तरीके में आगे बढ़ेंगी। और मेरा पूरा विश्वास है जो लोग इस प्रैक्टिस में ज्वाइन करेंगे और इस सेशन को करेंगे, क्योंकि मैंने एक और चीज समझ ली है कि मैं सबको तो खुश नहीं रख सकता। जब मनी का सेशन करेंगे तो आप कहोगे मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट ही कर रहा है, ये जीवन का एक असूल है। देखिए मान के चलिए, कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूं, अब ये दिन ही दिन रहे, सर्दी ना पड़े। अब मैंने देखो ये मफलर पहना हुआ है, ये पहना हुआ है, जैकेट पहनी हुई है, ये सामने टोपी भी पड़ी हुई है, सर्दी होगी टोपी पहन लूंगा, सर्दी होगी ये पहन लूंगा। मैं कहूँ कि मैं तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर हूँ, और भगवान को बोलूं भगवान धूप अच्छी निकाल दे, सर्दी कम कर दे, पता नहीं किसको सर्दी की जरूरत हो। वैसे ही सब लोगों को सब कुछ चाहिए नहीं है ना। आप किसी को देना भी चाहो तो वो सामने वाला लेने को तैयार ना हो, तो आप क्या करोगे। मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, मेरी वाइफ गई हुई है अभी घूमने बच्चों के साथ में। हमारे घर में डॉग है, मतलब ओरियो है डॉग, ब्रैकेट में ओरियो। वो खाना मेरी वाइफ से ही खाता है, और वाइफ जो होती है बच्चों से खा लेता है। 2 दिन से वो केवल और केवल ट्रीट पे जी रहा है, वो जो खाना उसका पनीर ये वो है वो नहीं खाता। तो जो भी उसको खिलाने जाता है उसको वो कई बार काटने की कोशिश कर रहा है। भतीजियों ने पहले कोशिश की, अब उसके सामने सब कुछ है, वही चीजें हैं, उल्टा उससे ज्यादा अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो नहीं खाना चाहता। अब किसी हम ट्रेनर से बात की, वो कहता है 3 दिन को रहने दो भूखा, देखो अब भूख लगेगी तो अपने आप खाएगा। कहना आसान है, लेकिन जिस बच्चे को आप पाल रहे हो सामने वो ना खाए तो आपका खाने खाने का दिल नहीं करता। और मुझे डॉग से कभी भी इतना नहीं रहा, बच्चों को था, वाइफ को था, तो मैं चलो रख लो। लेकिन आज उसने कहा रात को खाना नहीं खाया ना, जब तक मेरे खाना नीचे नहीं उतरा कि मैं खाना कैसे खाऊं। तो जीवन में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जब आपके सामने होते हुए भी आप उसको नहीं ले सकते। तो हम तो आप तक बार बार पुकार कर सकते हैं कि ये सेशन ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आगे बढ़ाएगा, ये आपको ध्यान की यात्रा में भी आपको आगे बढ़ाएगा, और कहीं ना कहीं जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ है उसमें भी आगे बढ़ाएगा। बस आप लोग जुड़े रहिए और इस ध्यान को थोड़े दिन कीजिए। अभी हम 2-3 और डेमो सेशन भी करेंगे, लेकिन जिन लोगों को ज्वाइन करना है, क्योंकि बीच में कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, अब हम उसमें छोटे छोटे वीडियो और थोड़ा थोड़ा हम अलग से जो लोग ज्वाइन करेंगे, चाहे कम संख्या भी होगी, हम उनके साथ भी शुरुआत कर देंगे, क्योंकि 15 से तो शुरू हो जाएगा। तो उसमें छोटे छोटे टिप देना शुरू कर देंगे आपको, जिनको भी चाहिए तो उनको करना चाहिए। जैसे जो लोग ध्यान करते हैं, आपको एक्स्ट्रा टिप मैं दे देता हूँ, जो लोग ध्यान करते हैं या ध्यान की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा खट्टा कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सुबह ध्यान कर रहे हो और शाम को जाके गोलगप्पे के पानी भर भर के पी रहे हो। फिर वो जो आपका एक कहते हैं ना चक्रा जो है, इसके रीजन मत पूछिएगा, क्योंकि फिर वो सेशन पे सेशन चलते रहेंगे। लेकिन आपको खट्टा कम करना पड़ेगा, मसाला कम करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे मैं खाने पीने पे ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अपने आप वो चीजें छूटती हैं। मैंने क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ होता था, तो तब तो बजट भी ऐसा होता था कि शेयर करना पड़ता था रूम। फिर उसके बाद जब आचार्य लेवल पे भी रहा, तब भी मैं हमेशा रूम हमेशा शेयर किया मैंने। मेरे साथ रूम में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने मेरे को, देखो पब्लिकली शायद उसका कोई बोल दे, उन्होंने बताया कि हम आधी आधी बोतल पिया करते थे, और आज की डेट में हम एक बूंद कभी छूते तक नहीं है, और 2-2 साल से। और कैसे हुआ, इतने बड़े बड़े सेंटर पे जाके नहीं हुआ, जो उनका वो क्या कहते हैं
सुधार वाला केंद्र होता है। लेकिन ये ध्यान, क्योंकि ध्यान अपने आप में एक नशा है, दो नशे आप एक साथ नहीं कर पाओगे, अपने आप चीजें छूटती हैं। और कई लोगों ने ओशो को टोका था कि आप हर किसी को नाम दे देते हो, हर किसी को ध्यान दे देते हो। उन्होंने बोला, अगर हॉस्पिटल में बेइज्जती आए और उन्होंने बोला पहले ठीक हो गया और उसके बाद आपको करूंगा, ऐसे कैसे चलेगा? इसलिए ध्यान के साथ जुड़िए। और ये साल 2025 का आपके और आपके परिवार के लिए बहुत शुभ रहे। आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, सच में बहुत कृतज्ञ हूँ आप सब लोगों का, इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। इतने विशेष आई हैं कल से लेके अब तक, ग्रुप में तो है ही है, 300 के करीब मैसेज आए हैं, वॉइस नोट आए हैं। उसके अलावा आप लोग सहयोग राशि भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं। सच में मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, आपका दिल से कृतज्ञ हूँ। एक एक व्यक्ति को मेरा सादर नमन है। कई बार पर्सनल लेवल पे मैसेज नहीं कर पाता, तो आप लोगों को मैं हमेशा ग्रुप में बोल देता हूँ। और मैं चाहता था कि लोगों को बताऊं कि किसने क्या दिया, लेकिन आप लोग जब मना करते हैं तो आपकी बात को मैं सर आंखों पर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। अभी किसी का कोई शेयरिंग है ऑलरेडी जो ध्यान कर रहा है, या जिन्होंने हमारे साथ कुछ सेशन किए हैं पुराने, से अगर आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज आया है, छोटी छोटी शेयरिंग करेंगे कि मैंने ये किया। जैसे कल मैंने आपको एक वीडियो डाला था, आप देखिए, मैंने तो जो भी घर आकर्षित किया, उन्होंने उससे बड़ा घर, तो जरूरी नहीं है कि मेरा जो मैं आकर्षित कर रहा हूँ वो दूसरा व्यक्ति उससे करेगा। उसके अपने सपने, उसके अपने सपने, आपने क्या आकर्षित किया और कौन सी ऐसी प्रैक्टिस की, वो आप बताइए। और खासकर अगर हमारे सेशन से कुछ आपको लाभ हुआ है तो उसको जरूर आप शेयर कीजिए। जी लाइफ कोच चारू जी। पहले चाय पी चीकू, सर्दी हुई थी भैया। ठीक। सादा प्रणाम आचार्य जी, मृदुल जी सादा। प्रणाम, दिव्या जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अपने जीवन में उतारा है और बहुत बहुत खुश हूँ मैं। बहुत और बढ़िया। मुझे ये शेयरिंग करनी है कि मैंने, दिव्या दी ने एक सेशन में बोला था कि मैंने अपनी जर्नी जैसे ऑडियो से शुरू की, ये उन्होंने हमारे सेशन में बोला था। और वो बात मुझे बहुत टच कर गई। तो मेरे मन में आया, एक मैं भी शुरू करती हूँ और ऑडियो से करती हूँ। तो वो मैंने कल से शुरू किया, लेकिन जो जो एक अलग से कॉन्फिडेंस आया और जो मुझे उसमें प्यार मिला, आशीर्वाद की अनुभूति हुई, उसके लिए मैंने आप तीनों मेंटर्स को बहुत प्रणाम किया, ईश्वर को धन्यवाद कहा कि जो सीखा उसका एक, लेकिन जो आइडिया दीदी के उससे आया, मुझे दिव्या दी के उससे, बहुत कमाल का। और बड़ा सर था जब पहले आपने वहां आपके सेशन को जब किया तो आपने कुछ वहाँ पे नंबर शेयर किया था मैंने अपना, तो कुछ लोग उसमें से भी जुड़े। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, आज मेरा पहला ही दिन था और बहुत अच्छा हुआ। सपना दी को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। सपना दी के साथ में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ऑनलाइन तो नहीं आ पाती हूँ, रिकॉर्डिंग से करती हूँ, लेकिन उससे मैंने बहुत बहुत कुछ से सीख रही हूँ। बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड करना एक एक चीज को, मैं थोड़ा उसमें स्टार्टिंग से ही कर रही हूँ, फिर से कर रही हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि समय सीमित होता है और होता है कि उतने में ही चीजों को डिवाइड कर दिया मैंने कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं क्योंकि मैं सुबह के सेशन में नहीं आ पाई और मेरे मन में था मैं सबको नव वर्ष की भरपूर शुभकामनाएं दूं। आप सबका मंगल हो, सबके सपने पूरे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऐसी आप लोगों के जीवन में खुशियां फैलाते रहें और उसका निमित्त बने। बहुत बढ़िया जी। सविता गुप्ता जी। धन्यवाद आचार्य जी, दिव्या जी, मृदुल जी। अ, मतलब मेरा 31 दिसंबर को बर्थडे था, तो मैं मंदिर गई। वहाँ मतलब जो बैठे थे उनको दी, पैसा का शेयरिंग की। तो मेरे को बहुत बहुत आशीर्वाद दी, भर भर के आशीर्वाद दी। और उसके बाद में फिर वापस आ रही थी, तो एक मतलब बुजुर्ग थे, तो वो ऑटो कर रहे थे, तो मैं भी ऑटो की। तो बोले चलिए ना दादाजी, इसी में बैठ जाइए। तो वो खुश हो गए कि हाँ, मेरे को आज तक किसी ने नहीं कहा कि ऐसे कोई नहीं बैठा था अपने प्राइवेट ऑटो में। ऐसे करके बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत आशीर्वाद दिए। पैसा दे रहे थे, मेरा भी पैसा दे रहे थे, ये खुशी की बात है। तो मेरा भी पैसा दिए। और उसके बाद में मैं बच्चे लोग को ध्यान सिखाने जाती हूँ। तो वहाँ का पहले मतलब उतना वो नहीं करते थे। और कल जब ध्यान सिखाने गई तो बोले कि हाँ ऐसी आ जाया कर रहे, तो बच्चे लोग का मन बहल जाता है
क्योंकि जो मतलब संरक्षण थाना में जाती हूँ ध्यान सिखाने, और स्कूल में भी जाती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आशीर्वाद मिला बहुत आशीर्वाद। ये सब आप लोग से सीखी हूँ मैं, और कहीं न कहीं मैं भी ध्यान सिखाने अब शुरू कर रही हूँ। बढ़िया, मेरा बहुत भी बढ़िया। 1-2 दिन में क्लास शुरू हो जाएगा। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। आप सबका थैंक यू, आशीर्वाद थैंक यू, चाहिए मेरे को। थैंक यू, जो आप थैंक लोग यू। से सीखती हूँ वही सिखाती हूँ। धन्यवाद बहुत बढ़िया। आचार्य जी, थैंक यू, दिव्या जी, थैंक यू। मृदुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कई लोगों का प्रश्न है कि इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, 1 महीने तक उसकी रिकॉर्डिंग रहती है, कि आगे भी हम कई बार देते हैं, लेकिन 1 महीने तक तो रहेगी, ताकि आप जो भी सेशन दोबारा से कुछ करना चाहें तो उसको आप कर सकते हैं। हमारी यही रहती है कोशिश कि आप लाइव करें, लेकिन कई बार अलग अलग टाइम जोन की वजह से, कई बार अपनी व्यस्तता के कारण हम लोग नहीं कर पाते, तो आपको वो मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। प्रकृति मिश्रा जी। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद सर। आपके पहले सेशन मैंने किए थे 2020 में, बीच में थोड़ा अपनी बिजी हो गई थी तो उस वजह से थोड़ा छूट गए थे। और ये वाला सेशन मैं फिर से ज्वाइन करूंगी, ध्यान वाला। और ध्यान से तो फायदे होते हैं। आपने जिस तरह से, मैंने आपका मनी वाला किया था, फिर रिश्तों वाला किया था, आप तीनों मेंटर्स के साथ में बहुत सारी चीजें सीखी। और उन चीजों को सीख के मैंने सिखाया भी। और बहुत मतलब एक अंदर से संतुष्टि, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये सब चीजें मन को शांति देती हैं। फिर ध्यान में बहुत गई, बढ़िया। ध्यान से मुझे वास्तव में लाभ हुआ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा चैलेंज है। और उसमें मुझे फायदा हुआ। डॉक्टर्स को, मैंने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया तो उसमें ऑपरेशन वगैरह उनका था कि ऑपरेट करना पड़ेगा इस तरह से। मेरी एक फ्रेंड है, उसने आयुर्वेदिक, मैंने उससे पूछा, बोली अगर तुम्हें विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। फिर स्वाध्याय, यू कैन हील योर लाइफ वगैरह, ये सब बुक्स वगैरह पढ़ी। और दवाइयां तो ले ही रही हूँ, बट उसके साथ साथ जो ध्यान है उसमें पावर है। तो उससे बहुत बढ़िया। चैलेंज में काफी राहत है, और धीरे धीरे करके वो भी हो जाएगा। अब आपसे जुड़े इसमें और भी जो टिप्स मिलेंगी, हेल्थ के लिए भी मिलेगी, जाहिर सी बात है। तो और भी जी पूरा जी विश्वास है कि पूरा सही हो जाएगा। तो थैंक यू जी। सो मच सर, जिन इस बदल थैंक यू, थैंक बताने यू। के लिए। जिनको भी हेल्थ के ऊपर काम करना है, एक बुक है जॉर्ज डिस्पेंजा की, यूर प्लेसिबो, शायद उसकी हिंदी का भी नहीं है, इंग्लिश में है। तो आप उसको अगर पढ़ते हैं, उसके ऊपर अगर आप काम करते हैं, इस ध्यान के सेशन में मैं उस पर भी काफी डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको रहे तो आपके लिए एक्स्ट्रा टिप है कि आप उस बुक को अगर खुद पढ़कर समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे आपने बोला, क्योंकि आप भी सेशन लेती हैं और आप तो ये ज्वाइन करने ही वाली हैं। और खासकर जो लोग अपने सेशन कर रहे हैं, तो वो ग्रुप वाले सेशन वो उनको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा मत सोचिएगा आज भी हम कहीं से सीखते हैं तभी हम सिखा पाते हैं। हमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जैसे ही हम सीखना शुरू करते हैं, कुछ सिखाने का टाइम आता है हम छोड़ देते हैं। मैं आपको अगर आज बताऊंगा, ज्योतिष में पहले से जानता था, और फिर जानते हुए मैंने जब पढ़ाई करनी शुरू की, तो 2 साल लगते थे आचार्य बनने के। मेरे 6 महीने के अंदर जब मेरा जूनियर अलंकार पूरा हुआ, तो मेरे प्रोफेशनल ज्योतिष का ऑलरेडी से था, तो करना शुरू कर दिया। 2 साल पूरा मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद 14 साल तक लगातार रिसर्च में भी जाता रहा। कई लोग बोलते थे, आचार्य जी आपको तो 4 घंटे वहां जाकर पैसा भी देना पड़ रहा है, और आप तो यहाँ पे अपना कमाओ तो अच्छा कर सकते हो, क्योंकि उन दिनों में मैं सिर्फ सैटरडे संडे को ही किया करता था, तो वो 4 घंटे मुझे देने पड़ते थे। लेकिन मुझे लगा नहीं, ये अगर मुझे जीवन में कुछ देना है किसी को, तो मुझे सीखना भी पड़ेगा। आज भी रोंडा जो है वो भी सीख रही है, वो भी कई बार अगर उसका आप लाइव देखोगे, वो अपने कोच के बारे में बात करती है। और याद रखिएगा, जो एक्चुअल कोच होगा वो आपको वो बनाना चाहेगा जो वो खुद बन चुका है, या जहां वो पहुंचना चाहता है उससे भी ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरे जीवन में, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई इसको अपने तरीके से ले। कभी किसी को लगता है कि शायद हम किसी को एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जीवन में सब लोग हम ही खुद चुनते हैं। आज अगर दिव्या जी और मृदुल जी के साथ मैं जुड़कर काम कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ और लोग नहीं थे जिनके साथ हम काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, उस चीज को एक्सेप्ट किया। इनको मैंने कुछ शर्तें बोली कि मैं अगर करूंगा आपके साथ काम तो आपको ये करना होगा, ऐसे ऐसे करना होगा। इन्होंने ओके आचार्य जी, आप बताओ कैसे करना है, क्या करना है। और आज दोनों बोल चुकी हैं, दिव्या जी और मृदुल जी। उससे पहले सेशन जरूर थे, लेकिन वो पैसा का नहीं था। आज वो सेशन भी है, पैसा भी है, मान सम्मान भी है।
जीवन में जब आप मिलकर किसी के साथ करते हो तो आपको चॉइस मिलती है दोनों चीजों पे जाने की। और तीसरा सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है, जैसे आप होते हो ना तो आपको होता है, अरे यार बच्चा होता है ना जब चलता है उंगली पकड़ के, तो सबसे पहले उसी की उंगली छटकता है जिसके साथ चल रहा होता है। ये नेचर है। लेकिन ये ऐसा जगत है, इसमें कहीं ना किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, कहीं ना किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तारचंद जी शायद गोल्फ खेलते खेलते हो तो मुझे पता नहीं, मैं तो नहीं खेलता, लेकिन उसका एक कैडी जो है वो साथ चलता है। जैसे एक सर्जन होता है ना तो हाथ ऐसे करता है तो उसका जो असिस्टेंट होता है वो देता रहता है, इसको रुई चाहिए, इसको सुई चाहिए, इसको कैंची चाहिए। वैसे ही कैडी जो होता है वो साथ चलता है, और वो गोल्फर जैसे ही गोल्फर होता है उसको मालूम होता है कि रेत के अंदर अगर बॉल अटक गई है तो कौन सी स्टिक देनी है, पानी में है तो कौन सी स्टिक देनी है, मिट्टी में है तो कौन सी स्टिक देनी है, अब यहाँ से 4 फुट दूर है अगर होल तो कौन सी स्टिक देनी है। इसलिए मैंने देखा है कि कुछ लोग जुड़े, उन्होंने अपने सेशन शुरू किए, फिर उन्होंने किसी वजह से बंद किया। मैं किसी पर्टिकुलर के नहीं बोला, मैं तो ये कहूंगा कि आप अपने जीवन में कहीं से भी कुछ सीखते जरूर रहिएगा, क्योंकि जहां आपका सीखना बंद हो गया ना वहां आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुशहाल जिंदगी। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। मैं आज आपसे चौथी बार मिल रही हूँ और चौथी बार में मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। चारों बार मैंने कुछ कुछ जरूर से सीखा। मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी और ये कितने मतलब आप कितने पीरियड का है, ये मतलब 21 दिन का तो है, एक दिन में किस दिन एक का घंटे है? का है, कितने दिन का है? ये 1.5 घंटा चलता है, 1.25 घंटा। ये 4:50 पे शुरू होता है और 6:10 तक हम्म। रहता है। उसके बाद शेयरिंग कई बार होती है तो 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं। लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटे का रहता है। 21 दिन का है, 24 दिन में कंप्लीट होगा, क्योंकि आगे आपका वो संडे छुट्टी रहती है तो पूरा महीना चल जाता है, लगभग 15 फरवरी तक चलेगा। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपके आपने जब लोगों को मेरा वो दिया था तो कल मेरा सेशन बहुत अच्छा गया, मुझे बहुत अच्छा लगा पहली बार करके। थोड़ा सा थैंक नर्वसनेस था, लेकिन हाँ जी। अच्छा लगा फिर भी मुझे करके। थैंक यू सो बहुत मच बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। नहीं, आप अच्छे से करिए। डेफिनेटली आप जब करना चाहते हैं लोग अच्छे जुड़ेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब भी आप जाएं सेशन में करने के लिए, पहले 1-2 बार तो होता ही है, लेकिन जब आपका रूटीन में हो जाएगा तो आप ऐसे जैसे घर में खाना वाना बनाते हो वैसे ही आपके लिए हो जाएगा। बड़ा आराम से जूम ऑन किया, लोगों से बात करनी है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां लगे मुझे नहीं मालूम कुछ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, बस बोलिएगा मुझे इतना ही मालूम है, जब कभी होगा तो मैं आपको बताऊंगा। हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि कोई भी मेरे को कुछ पूछेगा मुझे जवाब देना ही है। हम्म। आप अभी उतना ही बताइए जितना आप जानते हैं, ओके। क्योंकि ठीक लोग है। आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उसी सब्जेक्ट पे बात कीजिएगा जिस पे आप बात कर रहे हो। जिसके बारे में नहीं मालूम उनको बोलो मुझे नहीं मालूम। कोई आप गूगल थोड़ी हो कि जो भी डालेंगे आप बताओगे। सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है, हम किसी भी सेशन में, चाहे पर्सनल सेशन हो चाहे ग्रुप सेशन हो, लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं और हम कुछ ना कुछ जवाब देना शुरू कर देंगे। नहीं, चुप हो जाओ। तो भैया अभी अभी ये कर रहे हैं, आगे जैसे जैसे आपको होगा जवाब मिलेगा। ओके ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू जी। रेखा जानी जी। जी रेखा जी। हेलो। हाँ, आत्मा नमस्ते। नमस्ते जी। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई और ये सेशन में हमें बहुत मजा आया और अच्छा लग रहा है। मेरा प्रश्न है कि मेरा बेटा 12वीं कक्षा में है, तो जी। उसे मैं कहती हूँ कि आप पढ़ो, तो पढ़ नहीं पा रहा है और वो अपनी मस्ती में है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए आप अफर्मेशन लिखो, आप बार बार अपने आप से बोलो मेरा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है। जब जब वो अच्छे से पढ़े उसकी तारीफ करो, उसके लिए विजुलाइज हम्म। करो कि वो कौन सी क्लास में है वो। वो 12वीं कक्षा में है, कॉमर्स। हाँ तो उस हाँ तो ठीक है, उसको बोलो साथ में बैठ के पढ़ाई करे। भी तो उसका प्री बोर्ड चल रहे होंगे, अभी बोर्ड के पेपर आने वाले हैं उसके, तो उसको बोलो कि ये हाँ। जरूरी है लाइफ में, उसको वाई क्लियर करो। और उसके लिए अब उसको जो अच्छा कर रहा है उसकी तारीफ करो, उसके साथ आप भी बैठ के पढ़ो। टीवी और ये सब कुछ आप भी बंद करो, रात को पढ़ाई करे तो उसके साथ बैठ जाओ आप। थोड़ा उसको और कोचिंग में लगा दो, ताकि अगर उसको लग रहा है तो किसी की अगर एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, थोड़ा पैसा खर्च होगा लेकिन उसको और थोड़ा सा कर दो, ताकि वो घर में, ये बच्चे अकेले में नहीं कर पाते, जब ट्यूशन में जाएंगे वहां का टीचर कुछ लिख के देगा, कुछ करने के लिए बोलेगा, क्योंकि 2 महीने का टाइम ही है, अब जनवरी फरवरी है, तो कोशिश हाँ, करके ये उसके बात लिए है। कीजिए। तो आप उसके लिए देखिए कोई ट्यूशन हो, कोई दोस्त ऐसा हो जो उसके साथ बैठ के पढ़ ले, आपके घर पे आके 2 बच्चे पढ़ ले, वहां जाके पढ़ ले। कॉमर्स विद मैथ है उसका, हाँ। ट्यूशन लगा रखी है मैथ्स की।
हाँ लगा रखी है। वो पढ़ता तो ठीक, है लेकिन मैं उसके लिए क्या कर सकूं, वो मेरा कुछ आप उसके लिए मान। प्रार्थना करो कि उसके लिए विश्वास करो कि वो बहुत अच्छे से कर रहा है, उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। धन्यवाद 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 यूनिवर्स, उसका पेपर बहुत अच्छा आया, उसको सब आता था, उसने बहुत अच्छे से किया। मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो जो भी याद करता है उसको याद रहता है। उसके बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहो, उसके सामने अच्छा अच्छा बोलो, उसको थोड़ा हेल्दी फूड बनाकर खिलाओ, उसके साथ जुड़ के रहो कि क्या जब चाहिए सुबह उठना है तो उसके साथ बैठ जाओ। अकेली नींद आती है ना, उसको अगर जल्दी सुबह उठ के पढ़ने में अच्छा लगता है तो उसके साथ बैठ जाओ, रात को अच्छा लगता है बैठने में तो उसके साथ बैठ जाओ। अच्छा, थैंक यू, ठीक है, खूब खूब थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है वो मृदुल जी के नंबर पर इसमें जमा करके उनको स्क्रीनशॉट भेज दे और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग नंबर पूछ रहे हैं मेरा, तो मेरा नंबर जो है वो है 9811187757, 9811187757, आचार्य संजीव मल्होत्रा दिल्ली से। और मृदुल जी का नंबर, दिव्या जी का नंबर है 8131886943, 8131886943। और मृदुल जी का नंबर जो है वो भी मैं बता देता हूँ, ताकि अगर किसी को उनसे कोई मैसेज करना हो, फोन मत कीजिएगा, आपको केवल मैसेज करना है। अगर कुछ पूछना है आपने तो पूछ सकते हैं। 896888777422, 896888777422। तो ये मृदुल जी का नंबर है। तो ये सेशन शुरू हो रहा है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। और जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, मैं कहूंगा कि अगले एक दो दिन में ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी अभी से शुरू की जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ताराचंद जी ने सबके नंबर लिख भी दिए हैं, वाह, थैंक यू ताराचंद जी। और ये वर्ष और आने वाले सभी वर्ष आपके शानदार रहे, ऐसे ही आप इस प्रैक्टिस को करते रहें और अपने जीवन को शानदार बनाएं, दूसरों के जीवन को शानदार बनाने में जो आप सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। और सपना जी तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ही रही हैं, और घर में वो माहौल रहेगा अच्छा तो अच्छी अच्छी चीजें तो होने ही वाली हैं। बहुत जल्दी आपसे इस साल में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार सुनने के लिए, बार बार सुनने के लिए। सपना जी कुछ बोलना चाहती हैं? जी सपना जी। थैंक यू सो मच सर, हैप्पी न्यू ईयर। और यहाँ पर सभी जितने भी मेंबर हैं उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आपने इनको विश किया, बहुत अच्छा लगा। इनकी आंखों में लास्ट में आपने देखा होगा आंसू भी थे। जब इतना प्यार मिलता है और सबका ब्लेसिंग मिलता है ना, तो वो खुशी के आंसू निकल ही जाते हैं। थैंक यू सो मच। और सर आपके सेशन से तो मैं भी जुड़ना चाहती हूँ, बस वो टाइम डिफरेंस की वजह से। तो जो रिकॉर्डिंग में है ना, वो फिर वो नहीं आता है जो लाइव जोड़ के मजा आता है। कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करो ना, आप ज्वाइन करो, आपके लिए कोई वो थोड़ी है, आप ज्वाइन करो। ये सब चीजें तो अब आप देखो ना, आपके हिसाब से सब चीजें हो जाएंगी, आप बेफिक्र रहो ना, अभी आगे रहेगा। अभी जो है उसको ज्वाइन करो, जैसा मिल रहा है ये भी बहुत बड़ी कृपा है। यस ज्वाइन करना है अगर आपको कहीं कुछ लगता है। अभी मैं दुबई में ही किसी को करवा रहा हूँ, आप बिलीव जी कीजिए, वो सुबह यहाँ इंडिया के टाइम के हिसाब से कोई चलता है सेशन, उसके लिए वो स्पेशली 1.5 2 घंटे पहले उठती है। मैं हैरान हो जाता हूँ, उनका भी काफी मतलब अपना घर को देखना, परिवार को देखना, जी। पूरा दिन उनको वो रहता है। तो सपना जी के लिए तो ये भी बात बोलने की जरूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है, एक लाइन, एक सेशन कुछ भी काम आएगा, और आप तो वैसे भी आज की डेट में इतना कुछ सिखा रहे हो, तो निश्चित तौर पे ये सेशन आपको उसमें भी सपोर्ट करेगा। और ठीक है आपका सर। जुड़ने से हमारे को भी एनर्जी मिलती है, हम भी बोल सकते हैं दुबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है सपना जी। सर सब आपका आशीर्वाद है, आपकी जी, ब्लेसिंग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे नहीं हैं। बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है आपका तो जो एक लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और ये 2025 मैंने बोला ना, लीडरशिप, कोई कोई कारण नहीं देना किसी भी चीज को, जो करना है उसमें लीड करना है। हमारा काम ही यही है कि अगर हम लीड कर रहे हैं एक सेशन को, एक घर को, एक परिवार को, एक देश को, जहां पे भी है उसको एक बार थोड़ा सा करना है। क्योंकि जो भी कहेगा ना मैं हूं, तो खुद उसको हर जगह पे आगे खींचेगा। ये साल है आगे बढ़ने का, एक कदम आगे बढ़ाने का। बस बढ़ाइए और जीवन को खुश बनाइए। और और निश्चित तौर पे आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग इस तरह की प्रैक्टिस को कराते हो तो फिर दूसरे व्यक्ति को थोड़ा आसानी होती है। कई बार हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर बहुत पर्सनल बात है तो एक लेडी जो बात कर सकती है लेडी से, वो एक अलग लेवल पे होती है। और जीवन में मैंने क्या बोला, ये अगले 5 6 साल जो हैं
ये सुनने के हैं। किसी को कोई सुनने वाला मिले वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि किसी को कोई अगर सुन लेता है ना प्यार से, उसकी 50% जो एक चैलेंज है ना वो खत्म हो जाता है। आज हमारे चैलेंज इसलिए है क्योंकि सुनने वाला नहीं, तो कम से कम कोई सुनने वाला तो हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच। सच में आप लोगों का सबका शुक्रिया। दिव्या जी का शुक्रिया, मृदुल जी का शुक्रिया, लगातार इस तरह की प्रैक्टिस में जुड़े रहने के लिए, इतना प्रयास करने के लिए। और आप सब लोगों का शुक्रिया, रमन शर्मा जी का शुक्रिया, विजय अग्रवाल जी का शुक्रिया, सुरेश जी का शुक्रिया, कोमल जी का शुक्रिया, सरोज जी का शुक्रिया, लाइफ कोच जो है अपने चारुशिखा जी का शुक्रिया, और सुनीता जी का, वाह, संजय जी भी हैं आज। तो कहते हैं ना, आज थोड़ा सा हम लोगों के साथ में जो है कुछ मेल फीमेल दोनों है, ये तो नारी शक्ति हमारे को हमेशा ज्यादा उनका आशीर्वाद मिलता है। तो आज जो है बहुत बढ़िया, संजय जी भी जुड़े हुए हैं, सविता गुप्ता जी भी हैं, बहुत बढ़िया। कैमरा ऑन रखा कीजिए, अच्छा लगता है आप लोगों को देखकर, आपसे बात कर कर, और अपना एक परिवार महसूस होता है। अगर आज हमने ताराचंद जी को विश किया है तो हमें भी उतनी खुशी हुई है, हमें भी लगता है कि हमारे कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, उनका आज अगर जन्मदिन है और उनको शुभकामनाएं देकर अगर हम भी अबव द लाइन जा सकते हैं तो क्यों नहीं जा सकते, डेफिनेटली जा सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल जी का, लगातार पूना में रहते हुए, परिवार को करते हुए, और सबसे ज्यादा हम लोग उनके ऊपर ही प्रेशर डालते हैं, इनको ऐड किया या नहीं किया, इसकी पेमेंट आई तो क्यों नहीं ऐड किया। और मैंने कहा ना, ये हमारा ध्यान का सबसे ज्यादा टेस्ट होता है, क्योंकि इस समय उनको और भी काम करने होते हैं और ये भी चलता रहता है, और हिसाब किताब भी करना, सब कुछ करना, और उनके अपने सेशन भी होते हैं। उसके अलावा उनका कोई ना कोई लर्निंग का भी सेशन चलता है। पिछले 5 सालों में जितने उन्होंने सेशन किए होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन, अपने आप में अगर वो लिस्ट बनाए तो 2 पेज पूरे भर जाएंगे उनके, कम से कम 10-10 दिन का सेशन भी किया है, 3-3 दिन का भी किया है, 3 घंटे का भी किया है। और देखिए, कुछ भी करो, अभी हम लोगों ने जब 2500 लोग बच्चों के साथ एक साथ किया था, वो भी मृदुल जी ने ही मेरे को जोड़ा था स्कूल से, 2500 बच्चे एक साथ थे। एक टाइम पे ये होता था कि 25 लोग भी जुड़ेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, 2500 बच्चे थे, और हर क्लास के बच्चे थे, शायद 5th क्लास से लेकर 12th तक थे, उससे भी छोटे थे, बाद में उनके पेरेंट्स भी थे। छोटे भी थे और पेरेंट्स भी थे उनके। जब वो बच्चे बताते थे कि आज मैंने अपनी मम्मी से ये मांगना था और मेरे को ये मिल गया, मेरे को उस सारे ट्रिप पे जाना था वो मिल गया, सच में हम लोग हैरान हो जाते थे कि देखो, इनको प्रैक्टिस का पूरा नहीं मालूम, लेकिन इनको केवल थैंक यू बोला है और इनके ये काम हो रहे हैं, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, अगर 2500 लोग एक साथ सेशन कर सकते हैं तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। और सब कुछ आपके जीवन में होगा। ये 2025 आपके जीवन में खूब खुशियां लेके आए, और इन खुशियों की शुरुआत हम, ये जो हमारा सेशन आ रहा है, ध्यान के साथ जुड़कर तो करते हैं। और बाकी तो सब चीजें चलती ही रहती हैं, हमारे जो बाकी सेशन है, अभी भी देखिए मृदुल जी, दिव्या जी, सुबह जो 5 बजे वाला सेशन है उसमें कैसे चल रहा है। बीच में दिव्या जी का बर्थडे था तो उन्होंने पूरा 4 दिन का सेशन दिया। तो ये सब चीज मेरा भी होपोनोपोनो का चल रहा है। अभी मैं, मेरी एक बात चल रही है किसी से, वो हो जाएगा तो मैं, कोशिश है कि मैं उसको अभी कंटिन्यू करूंगा। 8:08 प्रार्थना है, तो देखते हैं आगे कैसे और चीजें बढ़ती हैं। बस आप अपने जीवन को मधुर बनाइए, को और अच्छा बनाइए, अद्भुत बनाइए, और उसमें जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ मिलके चलते रहिए। हर चीज में आपको मजा आएगा। अपने आसपास के लोगों को देखकर खुश होइए, उनके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप भी खुशी महसूस कीजिए। अगर आज मृदुल जी बोलती है मेरे को यहाँ से इतना पैसा मिला, आज मेरे को इसने ये दिया, आप भी बोलिए वाह, मजा आ गया। और जैसे ही आप बोलोगे मजा आ गया, आपके पास भी वो मजा आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहे, शुभ रहे। रू यानी अंधेरा, रू यानी रोशनी। आपके जीवन में जहां पे भी कोई अंधेरा पक्ष है, उसमें गुरु रोशनी ही रोशनी लेके आए, और उन रोशनी लाने वालों को याद रखिएगा, उनको धन्यवाद दीजिएगा। जीवन में कहते हैं ना, जितना जितना धन्यवाद करते जाओगे उतनी उतनी रोशनी बढ़ती जाएगी। इतनी रोशनी बढ़े कि आपके जीवन में दिन ही दिन खुशियां होती जाए। जैसे ताराचंद जी के पीछे का बैकग्राउंड है, सेलिब्रेशन में जब वो पटाखे छूटते हैं, उसकी किसने फोटो ले रखी है, वो अपने आप में देख के कितना खुश होता है ना व्यक्ति, इंजॉय करता है, आंखें, आवाज, उसको महसूस करता है तो मजा आता है। वैसे ही आप भी मजे करें, आपकी बच्चे मजे करें, आपके परिवार के लोग मजे करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू मृदुल जी, हैप्पी थैंक बर्थडे थैंक ताराचंद यू, जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, आप सभी को सही